दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 27 सितंबर सुबह 9 बजे हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्लू डायमंड पिन पर हैं। उन्होंने भी एक कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद आज ये पिन हासिल की है। पहले कुछ समय और था, आज कुछ समय और है, क्योंकि जब वो समय था जब वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही थी, साथ में उतना मान सम्मान भी नहीं मिलता। और जब से उनको अल्टोस प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का साथ मिला हुआ है, जब से वो एक राजा की तरह रह रहे हैं। ब्लू डायमंड पिन पर होने के साथ उनका जो बिजनेस है बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। सबसे खास बात ये है, मान सम्मान बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा है नहीं है, लेकिन मान सम्मान अगर बराबर मिलता है तो हर चीज में हमको और हमारे पूरे परिवार को एक खुशी मिलती है। क्योंकि जितना भी हम जो ये सब कर रहे हैं, ये मान सम्मान के लिए ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सिस्टम है, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, हमारे जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे संरक्षक हैं, जैसे हमारे जयराम गुप्ता सर, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बराबर फील्ड पर है सर। अभी अभी सर का नेटवर्क पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। सर बोल रहे हैं कि मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन तरीके से सिस्टम में सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी ऊंचाई पर हूँ, आपके सिस्टम में रहूंगा, बरकरार रहूंगा। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि इतनी फील्ड रात को 1 बजे घर पहुंचे। घर मतलब जहाँ फील्ड जहाँ कर रहे हैं, कल कटनी की मीटिंग थी, कटनी की मीटिंग करने के बाद रात को 1 बजे पहुंचे अपने स्थान पर। तो रात को 1 बजे पहुंचने के बाद फिर बराबर सिस्टम में रहना और फिर आज फील्ड नई फील्ड करना, क्योंकि सर अगर फील्ड पे निकले हैं तो लगातार लगातार आप और हमारे लिए ही निकले हुए। तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हमारे जितने भी कोर कमेटी के सदस्य, सभी का अभिवादन करता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के बीच में। हमारे बीच में जो मानस राय जी हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत ही शानदार वक्ता हैं, आपके बीच में अभी हम लेकर आते हैं उनको। उसके पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, सिस्टम है, जब तक हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम नहीं बुलाते, जब तक हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं होता। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा। हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। और मंच पे बुलाने से पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक हम उनका मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में नहीं लाते, जब तक काम पूरी तरीके से शुरू नहीं होता। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, सर का मोटिवेशनल बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। वेलकम सर, स्वागत है। अगर आप सिस्टम में आ सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं सिग्नल की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि सर सिस्टम में ना, लेकिन सर बराबर हमारे सिस्टम में बने हुए हैं और बराबर हमारे पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि कौन वीडियो में है, कौन नहीं है। बाकी अगर कल किसी को अगर प्रसाद नहीं चाहिए हो तो बराबर सब वीडियो में आ जाए, नहीं तो कल सर आने के बाद वापस आप सभी को मिलेंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से उम्मीद करूंगा कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में आ जाएं। तो मैं बिल्कुल प्रोग्राम देर नहीं करूंगा। हमारे बीच में हमारे जो मानस राय आ रहे हैं, मानस राय सर आ रहे हैं, ब्लू डायमंड पिन पर हैं सर। सर ने किस तरह मेहनत करके, किस तरह मतलब विषम परिस्थिति में यहाँ तक पिन हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि धारा प्रवाह में तो हर कोई बह जाता है, लेकिन जब धारा उल्टी हो उस स्थिति में अगर हम कुछ कर सके, तो ये जो नजारा है या जो बात है, जितना मैं नहीं बता पाऊंगा उतना उनकी अपलाइन भीम थापा सर, डॉक्टर संजय देव सर बता पाएंगे कि मानस रॉय जी की क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रही है। तो ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये सिस्टम हो रहा है, उसके पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, मंच पे हम जब किसी अतिथि को बुलाते हैं तो मंच पे बुलाने से पहले फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है।
क्योंकि ये जूम वेबिनार वाला मंच है, तो हम हमारे बीच में कुछ ऐसे हमारे अतिथि को बुलाएंगे जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारे लगातार हमारे सिस्टम में जुड़े रहते हैं, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से सफल हो पा रहा है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, उनको बुलाने से पहले जो हमारे कुछ आज लीडर सफर में भी हैं, हमारे कुछ अभी आने की स्थिति में, क्योंकि जूम वेबिनार है, कहीं ना कहीं मीटिंग लगी हुई है सभी लोगों की। तो सबसे पहले उन्हीं की अपलाइन हमारे आदरणीय भीम बहादुर थापा सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, अपलाइन में आ रहे हैं। तो मैं सर का वेलकम करूंगा। सर आप आए और हमारे मानस राय जी का स्वागत करें। आइए सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड ऑल्टोस मॉर्निंग सर। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम सर। आज सर ऐसा शख्स है सर जो मैंने क्या बोले, बहुत कम समय में जीरो से हीरो बना है सर। आज मानस राय मैंने क्या बोले, सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक फील्ड में रहते हैं और सर इतना डेडिकेटेड है। उनका जो जुनून है, उनके जो अंदर में जो जोश है, जो ऊर्जा है सर, उनके विषय में जितना भी बोलूँ वो कम है। क्योंकि वो कल में भी मैंने उनका एक प्रोग्राम किया था, उनका टीम में ही, वो नहीं थे, उनके नीचे के ग्रोथ लाइन को मैंने किया था। उनके अंदर में इतना जोश है, जैसे कि मानस जी जैसे चल रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, उसी तरह उनके जो हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, वो भी सेम उसी तरह है। तो आज सर उनका जो आज उनका भी बाहर का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने उनको बोला जब आपको आज जून में रहना है, तो बोला था सर अभी क्लोजिंग का समय है, हम मेरे कोई बात नहीं है, आप 1 घंटा समय दो। 1 घंटा समय देने से आपका कुछ नहीं होगा। तो बोला ठीक है सर, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो आज सर उनका जो डेडिकेटेड है, उनका जो सोच है, कब जो ब्लू डायमंड से रॉयल डायमंड में जाएं और नीचे से ज्यादा लोग को निकाले, उनको यही सब समय सोचते हैं और परामर्श करते रहते हैं। तो मैं उनको आज इस जो मंच है, इस मंच में उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। पूरे कोर कमेटी के टीम के तरफ से उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ आज आने के लिए। आज इतना उनका बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो आज मंच में आ रहे हैं और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। जो मानस जी आए और अपने लाइफ हिस्ट्री के विषय में बताए, जो आप पहले क्या थे, आपका सोच क्या था, अभी आप आकर अल्टोस में आकर आपका सोच क्या हो गया है और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं, यही आपको यहाँ पर बताना है। और हम लोग प्रत्येक यहाँ पर जो आज वेबिनार में जो जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ समझे, जो कि 6 महीना में ब्लू डायमंड पिन को अचीव किए हैं। 6 महीना में ब्लू डायमंड अचीव, ऐसा बहुत सारा है जो कि 1 महीना में एग्जीक्यूटिव रैंक को निकाले हैं, 4 दिन में मैनेजर रैंक निकाले हैं। तो काफी मेहनत करते, काफी रात को 12 बजे भी वो लाइव करते रहते हैं, रास्ता में है लाइव करते हैं, तो हम लोग देखते हैं उनको। तो ऐसा जो लीडर है, उनसे हमको बहुत कुछ सीखना है। हम भी सीखने के लिए हम भी यहाँ बैठे हैं, जो उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखना है। सीखने का कोई शेष नहीं होता है, जो सीखेंगे तो भी हम जीतेंगे, यही हम हमारा दिमाग में सेट करना है। और आज के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी लीडर लोग व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमारे उदय भानु सर जो इस प्रोग्राम को इतना स्मूथली चला रहे हैं, उनके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। ये सर अगर नहीं रहते तो आज हम लोग विचलित रहते, इस प्रोग्राम में हम लोग जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग जुड़ रहे हैं। स्टीयरिंग में वो सर बैठे हुए हैं और इस पायलट मोड को इतने सुंदर से स्मूथली चला रहे हैं। और हमारे जो जेएस राठौर सर है, जो पर्दे के पीछे सब समय रहते हैं, हमारे एसपी वर्मा जी है, हमारे सुगंधी दीदी है, राम कुमार राठौर जी है, हमारे विनोद कुशवाहा जी है, और सारे जो कोर कमेटी में है, सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए हमारे जितने बीवी जैसा जरूरी है वो बीवी हमें मिलते हैं बहुत आसानी से। हम लोग के समय में, मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग के समय में 500 बीबी करने के लिए पसीना छूटता था। आज के दिन में 1000, 2000, 5000 बीबी करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने वैरायटीज के प्रोडक्ट है, इतने सेक्टर के प्रोडक्ट है जो लोगों को सुबह से रात तक नीड है, चाहिए उनको, वो प्रोडक्ट सब यहाँ पर है। तो जिस कारण से बीबी बहुत अच्छे बीबी होते हैं, फटाफट हो जाते हैं, और हमारे साथ में और कैरियर जो बड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जो हमारे पास अभी प्रगति प्लान आया है, गारंटी प्रगति प्लान है, जिसमें गारंटी भी है, प्रगति भी है। इस प्लान में अगर हम लोग अच्छा तरीके से काम करेंगे और 2-3 दिन बाद क्लोजिंग हो जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग के बाद जो आपके इनकम आपके अकाउंट में ढुकेंगे, उससे मालूम हो जाएगा पिछले महीना से आपका इनकम कुछ ना कुछ तो बड़ा ही है, और ये आगे चल के और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस महीना हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा जो यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आज दोस्तों आप अच्छा तरीके से सुने और अच्छा तरीके से समझे मानस जी के प्रोग्राम को, और आप लोग इस चीज को डायरी में नोट करें और उतारे किस तरह कम समय में जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मंच पर। खासकर आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप उनके अपलाइन में आते हैं और हमारे सिस्टम में आप समझते हैं। लेकिन आपकी बात से मुझे एक बात याद जरूर आ रही है कि जब आज आप ये कह रहे हैं कि हमारे समय में हमें 1000 बिजनेस मैन मेहनत करना पड़ती थी, तो आज 4-5 हजार बिजनेस मैन उतनी आसानी से हो जाती है, प्रोडक्ट बढ़ गए। तो मुझे आपकी बात से ये आ रही है कि आपके जब पोते होंगे तो वो आपके सामने बैठेंगे तो आप उनसे ये कहोगे हमारे जमाने में तो हम लोगों को ढूंढते थे, अब इस जमाने में लोग अब पैसा लेके घूम रहे हैं कि हमें अल्टोस में ज्वाइन कर लो, हमें अल्टोस में ज्वाइन कर लो। तब भी ज्वाइनिंग शायद ना मिल पाए। मैं आपकी बात को कहीं ना कहीं इस बात को लेके चल रहा हूँ, आने वाला समय कितना पैसा होगा। हम एक और उन्हीं की अपलाइन और भीम थापा सर की अपलाइन सर को बुलाने जा रहे हैं। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर हमारे बीच में। आप सब उनको जानते हैं, उनको सुनने के लिए सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर संजय देव सर को भी मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम सर। सर आते हैं, सर की मुस्कुराहट की वजह से पूरा प्रोग्राम मुस्कुरा जाता है। और मैं चाहूंगा सर मानस राय जी के विषय में 2 मिनट बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, गुड अल्टोस मॉर्निंग। सर में जुड़ने के लिए मतलब कोई जितना भी काम हो सर, सब काम को छोड़ के ये आधा घंटा इस जूम में अगर आ जाते हैं ना तो एनर्जी जो है फुल एकदम आ जाता है। जैसे हर दिन मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है यूज नहीं करने से भी, उसी तरह हम लोग का भी मोबाइल का बॉडी का चार्ज होना चाहिए, सिस्टम में चार्जिंग होना चाहिए। तो इस जो हम आते हैं ना, थोड़ा सा हम लगते हैं कि हम चार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी काम रहे थोड़ा सा इधर उधर करके जूम मीटिंग में हम पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ हमारा उदय भानु शर्मा जी को, क्योंकि उनका सुचारू रूप से इस स्टूडियो में जो लगातार इस स्टूडियो को चला रहा है, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी सर कंटिन्यू कोई रहे या ना रहे, सर का तो आना एकदम तय है। मतलब हम लोग का भी अंदर से कॉन्फिडेंस है जो कोई आए या ना आए, इस स्टूडियो में एक बंदा तो सुबह 8:30 बजे आ जाएगा, वो हमारा उदय भानु शर्मा जी। तो सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा इस स्टूडियो का जो गुरुओं का गुरु जो है हमारा जयराम गुप्ता सर जी, उनको भी मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा जितना लाइफलाइन है हमारा भीम थापा सर है, और आज का चीफ गेस्ट जो है हमारा मानस रॉय जी को मैं नमन करता हूँ। आज उनका इस स्टूडियो में आना हम लोग के लिए बहुत ही खास है, उनसे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। उनका जो डेडिकेशन है मैं हमेशा देखता हूँ, उनका डेडिकेशन से मैं प्रभावित होता हूँ, मैं एनर्जी फील करता हूँ उनका काम का तरीका देख के। तो उनका जो काम है आज 6 महीना में वो ब्लू डायमंड लेवल में है, कैसे किस तरीके से उठते एनर्जी मिलता है उनको। वो अल्टोस छोड़ के उसको कुछ नहीं दिखता है चारों तरफ। सुबह 4:30-5 बजे सेल्फी खींचता है कि सूरज उग रहा है, उससे पहले वो किस जगह में पहुंच गया। और रात को 12-1 बजे वो सेल्फी खींचता है कि ग्रुप में देता है, मैं अभी ऐसा फलना जगह में हूँ। रात को 1 बजे खाना खा रहा है, किसी होटल में, लाइन होटल में खाना खा रहा है। तो काम करने का उसका जुनून जो है तो बहुत ही अच्छा तरीका है, और उनका बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा ड्रीम है। अगर ड्रीम किसी का नहीं रहेगा तो वो अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। उनका ड्रीम बहुत बड़ा है। मैंने उनका साथ अभी बातचीत करता हूँ, एक साथ में जब कोई भी मीटिंग में जाता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। तो आज ऐसा एक चीफ गेस्ट आया, मैं हम सुनेंगे। और हमारा कोर कमेटी का जितना मेंबर है यहाँ पर, हमारा JS राठौर सर जी, राम कुमार राठौर जी, हमारा सुगंती कुजर जी,
जितना हमारा इस सिस्टम में जितना कोर कमेटी का मेंबर मैं सबको नमन करता हूँ। और हमारा कंटिन्यू इस स्टूडियो का जो शोभा बढ़ाता है, इस स्टूडियो में आके लगातार मैं देखता हूँ, यहाँ पर हमारा रंजना राय मैडम है, कुलदीप जी है, ठीक है, हमारा जितना है यहाँ पर कनिका पाल मैडम है, और कंटिन्यू हम देखते हैं लगातार, रीता जी है आसाम से, हमारा मेनका बर्मन जी है आसाम से, जितना सारा मैं सबको यहीं से नमन करता हूं कि उनका जो सीखने का प्रयास है इस स्टूडियो में लगातार आके जो सीखने का प्रयास है बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हम लोग जब तक नहीं सीखेंगे और नहीं जानेंगे, काल भी अशोक राय आके एक ही बात बोला है, सीखना है, प्लान के बारे में सीखना है, हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में जानना है, और ज्यादा से ज्यादा हमको सीखने का काम करना है, और एक अच्छा स्टूडेंट ही एक दिन अच्छा टीचर बनता है। तो हम लोग जब जितना सीखेंगे और आगे चल के हम लोग भी अच्छा पिन का जो हकदार होंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मैं बात को आज ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और आज हम लोग सुनेंगे, डायरी पेन लेके हम भी बैठे हैं, आज मानस जी का बातें सुनेंगे और उनसे कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे। तो यही बात को बोलते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और माहौल में खुशी का माहौल बनाया आपने, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से ही सब कुछ खुशी हो जाती है। मैं और आपको एक बात और बता दूं, हमारे सर का मोबाइल में नेट नहीं आ रहा था जयराम गुप्ता सर के, तो सर दूसरे मोबाइल से जुड़ गए हैं, वीडियो में सबको देख रहे हैं। अभी अभिवादन भी करेंगे आपका। जस्ट मैं सबसे पहले 1 मिनट के लिए हमारी जो सुगांती दीदी है उनको बुलाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सर को बुलाऊंगा, सर के द्वारा ही मानस राय जी को बुलाया जाएगा। तो मैं सुगांती दीदी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, आप अभिवादन करें। दीदी आइए, स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं इस मंच से मेरे सभी गुरुजनों को नमन करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से और पंडित उदय भानु सर, आपके इस अथक प्रयास से हम रोज नए लीडर को सुन पा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार प्लान है हम सबके लिए। आज व्यक्ति कहीं भी हो, लेकिन जूम मीटिंग में आज मैं भी कहीं जल्दी जल्दी प्रोडक्ट देने गई थी और दौड़े दौड़े आ जाती हूँ कि मैं देखती हूँ मेरा समय आ रहा है। तो व्यक्ति के अंदर एक नया उत्साह आ चुका है। नॉर्मल चलने वाला भी आज कहीं ना कहीं दौड़ने के लिए मजबूर है। तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं मानस राय, मैं उनको अपने बेटे जैसा देखती हूँ, बेटे का भाव, बेटे का प्रतिरूप देखती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र, उनकी उम्र को देखा जाए तो बेटा है वो मेरे लिए। और शानदार ब्लू डायमंड जैसे पिन में, और उनका जो काम करने का अंदाज बहुत ही शानदार है। आज हम सीखेंगे कि इस उम्र में वो किस तरह काम कर रहे हैं और अपने टीम के साथ किस तरह काम करके पूरा समाज को ही बदलने का बीड़ा उठा लिए हैं। उससे हमें सीखना है। और उनके बारे में हमारे डॉक्टर संजय देव सर और भीम थापा सर और भी बहुत से लीडर के माध्यम से हम जानकारी ले चुके हैं, जानते हैं पहले से। तो उनके गुण और उनके क्या कहेंगे तो है, सारा चीज ना बोलते हुए मैं तुरंत वेलकम करना चाहती हूँ। पूरी कोर टीम की ओर से ये बुके देकर मैं अल्टोस शारदा इंटरप्राइजेस की इस मंच में मैं वेलकम करना चाहूंगी मानस राय। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे मंच पे जयराम गुप्ता सर सामने देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल में कवरेज में आ पाए। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब तक सर नहीं आते तो ये सिस्टम पूरी तरीके से पूरा नहीं होता, आधा अधूरा रहता है। तो मैं सर का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। वेलकम सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका कि सर जो है आपने मुझे अनम्यूट किया और मुझे लाया।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर संजय देव जी की एक बात, मुझे अच्छा लगा कि किसी का कुछ मिस्टेक हो सकता है, कोई नेट पे ना आए, कुछ हो सकता है, लेकिन पंडित उदय भानु शर्मा जी का मोबाइल नेट सब सही सलामत रहता है। मैं चाहता हूँ जोरदार एक वेलकम होना चाहिए हमारे सर पंडित उदय भानु शर्मा जी के लिए। डॉक्टर संजय देव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आज मैं ही मिस हो गया, ये पूरा सिस्टम पता नहीं क्यों नेट नहीं पकड़ा, तो मैंने सहारा लिया दूसरे मोबाइल का। चलिए, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, सुगंधी दीदी की मैंने बात सुना, बहुत अच्छा लगा। आज के चीफ गेस्ट मानस राय जी, जो कि बहुत ही शानदार लीडर है, फास्ट ब्लू डायमंड। हाँ जी, एकदम फास्ट, बहुत तेजी के साथ ब्लू डायमंड अचीव उन्होंने किया है। उनके इस डेडिकेशन, इस जुनून के लिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं। और सबसे मैं यही कहूंगा कि डायरी पेन लेके बैठे, हर किसी की बात, अपने अपने ऑडियो को बंद करें, तमाम लोग अपने ऑडियो को बंद करें, और जिनका बहुत जरूरी हो वही। पंडित उदय भानु शर्मा जी की ऑडियो से बहुत सारा आवाज आ रहा है, अभी सही हो गया है। ओके मित्रों, मानस राय जी के बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि मानस राय जी को मैं भली भांति जानता हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि फास्ट ब्लू डायमंड, आप को कैसे बताओ, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से उन्होंने ब्लू डायमंड अचीव किया। वो भी ओरेगान 80 एक प्रोडक्ट आता है, आप सब जानते हैं, इस पे मैंने स्वयं भी काम किया है। ओरेगान 80 को लेकर उन्होंने बहुत फास्ट काम किया, उनसे हमारी वार्तालाप होती रहती। आज उनसे हम सुनेंगे, एकदम से डेडिकेशन, यंग लड़का जो कि भविष्य का बहुत बड़ा लीडर बनने जा रहा है। देखिए, किसी से भी हम सीख सकते हैं, हमें डायरी पेन का हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कुछ लिखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे। अभी भीम थापा सर जी कल आए थे, बहुत अच्छी सी बातें बताई, एजुकेशन, कंपटीशन, साथ में उन्हें बहुत सारी चीजें बताई, बहुत 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 अच्छी नॉलेज दी। जितनी विशेषता की जाए कम, थापा जी का बहुत अच्छा नॉलेज दिया। तो ऐसे नॉलेज सबका बटोरेंगे, सभी का नॉलेज जब आप लेंगे, उसमें से अपनी सफलता आप ढूंढ लेंगे। यही उद्देश्य है विदिशा एमपी पंडित उदय भानु शर्मा शारदा इंटरप्राइजेज का। जो ये उद्देश्य है, जो लगातार एपिसोड चलाया जा रहा है, आपके ग्रोथ हो। और आपका ग्रोथ कैसे होगा? वो ग्रोथ ऐसे ही होगा। आज पंडित उदय भानु शर्मा जी ने जो ये सिस्टम को शुरुआत किया है, टाइम टू टाइम आ जाना, कभी नेट ना फेल होना, कभी मोबाइल ना फेल होना। अब हमें देखिए, आज इन 3-4 दिन के अंदर 2-3-4 बार हम मिस हो गए हैं, 2-3-4 बार मिस हो गए, लेकिन हमने भी संकल्प ले लिया है, किसी भी कंडीशन में अगर नेट नहीं काम करेगा, क्योंकि फील्ड में जा तो दूसरे के मोबाइल से आ जाएंगे, आएंगे जरूर। मित्रों, ये डेडिकेशन, संकल्प लेंगे, ये जूम वेबिनार आपको बहुत बड़ा ले जाएगा, बहुत ऊंचाइयों को ले जाएगा। क्योंकि जब एक एक बूंद पानी से पत्थर फट सकता है, पत्थर टूट सकता है, तो हम लोगों का एक एक रोज रोज इस जूम वेबिनार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते 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 जो हमारे अंदर अज्ञानता है वो दूर हो सकती है, 100% हो सकती है। दोस्तों, अज्ञानता को दूर करना ही, अगर आप अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे तो सफलता आपके बीच में नहीं है। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं सर जूम वेबिनार से बहुत ज्ञान मिल रहा है, आइए मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देखता हूँ हमारे कितने साथी। देखिए, मैं रोज बोलता हूँ कि आप वीडियो में आइए, आप वीडियो, हाँ किसी कारणवश अगर आप वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो ये आप ये ना सोचिए कि पंडित उदय भानु शर्मा, जयराम गुप्ता, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा, जयस राठौर या जो भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनकी निगाह में आपकी वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, वैल्यू तो हम आपका हमेशा करेंगे, लेकिन हमारा एक सलाह है कि वीडियो, हमारा एक सलाह और भी है, हो सके तो ड्रेस कोड में आइए, सलाह है। हो सके तो अगर ड्रेस कोड नहीं है, किसी भी कलर का शर्ट पहने, शर्ट में पहन के आइए। नहीं है तो आप कैसे भी करके आ सकते, लेकिन धीरे धीरे सुधार लाइए। आइए थोड़ा सा मिलते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग, कुलदीप जी, परशुलाल जी, बहुत सारे लोग, मानस राय जी हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं।
गांधी दीदी, रंजना राय जी, मदन जी, सविता दीदी, बहुत सारे लोग, कनका पॉल जी, शांति दीदी। देखिए ये सब हमारे ऐसे लीडर हैं, भविष्य के क्राउन है। भीम थापा जी, संजय देव जी, आप देखिए नंद किशोर जी, जैतून दीदी, ये सब, डॉक्टर संजय देव जी, भीम थापा जी। टाइम कहाँ है? किसी को टाइम है क्या? गारंटेड प्रगति प्लान आ गया है, किसी को टाइम है? हम तो खुद ही रोज 2 बजे आ रहे हैं रात को। हमारा गला ही नहीं सही हो पा रहा है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, रात को 2 बज जा रहे हैं। इतने प्लान हो रहे हैं, इतना सिस्टम हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग जग रहे हैं, जहां जो शमशान में सो गए तो वो भी जग गए जब से देखो संजय देव जी मुस्कुरा रहे हैं। रोज 150-200 हम लोग कार चला रहे, रोज 2-4 हजार रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन बिजनेस रॉकेट लॉन्चर जैसा भाग रहे हैं। जिसको समझ में आ जाएगा उस तरीके से काम होगा। तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियो, चलिए हम बिल्कुल ना देर करेंगे। उमा जायसवाल जी हमारे सिस्टम में आ चुकी है, हमारे इस वेबिनार में जुड़ चुके हैं, रीता जी जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो पर डे जुड़ जाते, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनका नाम जो है हमारे स्क्रीन पे SAP ऐसे करके आता है। आइए बिल्कुल देर ना करते हो, मैं भी समय को बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमें सुनना है मानस राय जी को। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, इस मीटिंग को फिर से बता रहा हूँ, मीटिंग समाप्त होने के बाद आप लोग इस लिंक को कहीं न कहीं भेजा करें। मानस राय की स्पीच सुनने के बाद हो सकता है किसी का ड्रीम जग जाए। कोई कॉमन पर्सन, छोटा उम्र का बच्चा, मानस राय की उम्र ही क्या है, छोटा उम्र का बच्चा है, लेकिन आज कहां से कहां चले गए। डॉक्टर संजय देव जी का हैंड का सिस्टम आ रहा है, पंडित देवानंद शर्मा जी, डॉक्टर संजय देव जी का उन्होंने हैंड का इस्तेमाल किया है। सर मैं बीच में एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी देखिए जी जी जिनका जी सर तो सर मुझे बोलने के लिए मैं थैंक्स देता हूँ। सर एक्चुअली देखिए जिसको सुनने का ललत है, जिसको सीखने का ललत है, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा एक ग्रेट डायनेमिक लीडर है, उनका नाम है रतन रॉय। वो डायमंड अचीवर है, आप भले जानते हैं उनको। अच्छी तरह जानता हूँ रतन राय जी। हाँ सर, वो बंदा जो है अभी फिलहाल बांग्लादेश में है, उनका फैमिली बांग्लादेश में सर्विस करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो इंडिया में रहता है। तो उनका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम, इसलिए वो बांग्लादेश चला गया। आज का डेट में वो बांग्लादेश में बैठ के वो लगातार इस जूम मीटिंग को ऑडियो में अटेंड करता है। मैं लगातार देख रहा हूँ उनको, तो उनको भी कृपया एक बार अगर उनको बुला के कुछ, हमारा मानस बिल्कुल। राय जी को भी वो अच्छा तरह से पहचानता है, तो काल भी बिल्कुल इस बिल्कुल वेबिनार में तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिसको सीखने का इच्छा है, जिसको सीखने का जो ललत है, वो किसी भी जगह में किसी जगह से वो इसको अटेंड कर सकता है। तो एक बार आप क्या बात, रतन राय जी को भी एक बार क्या भले वो बात। ऑडियो में आए। थैंक यू सर, इसी के लिए मैंने थैंक यू हैंड्स का सर, थैंक इस्तेमाल यू। किया। डॉक्टर ओके, थैंक यू। संजय देव जी, आपको दिल की गहराई से थैंक्स, क्योंकि देखिए ये क्या है, हम लोग जब अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, उसके पहले हम 2-4 लोगों को यहाँ बुलाते हैं जो इस कोर कमेटी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आप बीच में हैंड करके इस तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन राय जी, रतन जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े स्मार्ट है रतन जी, क्योंकि मैं उनके यहाँ तो गया हूँ, बहुत बार आता जाता हूँ। क्या बात है, बांग्लादेश से है रतन, बांग्लादेश में गए हैं, वहां किसी काम से गए होंगे, अगर वहां से जूम वेबिनार जुड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों पंडित देवानंद शर्मा जी, पंडित देवानंद शर्मा जी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैंने उनका अनम्यूट भी कर दिया है, अगर वो कुछ शब्द बोलना चाहें, वीडियो में आना चाहें तो अच्छी बात है सर। वेलकम सर, स्वागत है सर। रतन राय जी आपका नमस्ते, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, अपनी मन की बात रखें। नमस्ते सर, आप लोगों को सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ बोलने का मौका दिया है। एक्चुअली हम 16 तारीख को आया है यहाँ पे सर, और प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, लगातार प्रोग्राम देख रहा है, लेकिन वीडियो में आ नहीं पा रहा है। वीडियो में आएंगे, जरूर आएंगे। यानी आप जो है बांग्लादेश गए हैं, वहां से भी जो वेबिनार को देख रहे हैं, ये अभी डॉक्टर संजय देव जी ने हम लोग को मैसेज दिए। अच्छा लगा सर आपका ये डेडिकेशन,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक दिन आप समय निकाल के हमारे इस जूम वेबिनार में चीफ गेस्ट कुर्सी पे आपको बुलाना चाहता हूँ, है ना। देखिए ठीक है सर। ऐसे हमारे तमाम लोग हैं मेरे मित्रों, जो भी लीडर हमें सुन पा रहे हैं, तमाम ऐसे लीडर हैं जो इतिहास बदलने के लिए संकल्पित हो गए हैं। उसी में से एक रतन जी भी हैं, मानस जी हैं, अभी ये हमारे बीच में बहुत लोग आए जो कि डायमंड और ब्लू डायमंड की पिन पे, लेकिन वो संकल्पित हैं। आज रतन जी संकल्पित नहीं होते तो बांग्लादेश से इनको जूम वेबिनार में जुड़ने की क्या जरूरत है। या लोग इंडिया में रहकर तो जुड़ नहीं रहे हैं, वो तो बांग्लादेश में जाके जुड़ रहे। तो बहुत बहुत थैंक्स रतन जी। अब मैं यही चाहूंगा कि एक डेट आप हमारे इस जूम वेबिनार को पंडित उदय भानु शर्मा शारदा इंटरप्राइजेस को जरूर दें, क्योंकि आप, हालांकि आप मेरे लिस्ट में हैं, आप मेरे लिस्ट में हैं, मैंने आपको इस डायरी में सेलेक्ट किया है, अब उसका नंबर धीरे धीरे पहुंचने वाला है। तो संजय देव जी ने आपको बुलवा के बड़ा अच्छा किया, मैं संजय देव जी का भी आभार। मगर बाकी वहां पे सब ठीक ठाक है ना, जिस काम के लिए गए हैं आप? जी सर, सब ठीक ठाक वहां है। पे आप किस काम के लिए गए हैं? एक्चुअली मेरा फैमिली इधर ही रहता है सर। बांग्लादेश से लाए हैं अपनी फैमिली? जी सर। अच्छा, बहुत दूर चले गए यार। ठीक, चलो अच्छी बात है। अपना मित्र कोई ऐसा है जो बांग्लादेश से शादी विवाह किया है, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो सपना है कि एक सेकंड सर, मेरा सपना है कि ऑल्टोस बांग्लादेश में चालू करना है सर, बहुत ही जल्दी। अब जब आप बांग्लादेश पहुंच गए, जब आपका सिस्टम बना है, तो हम लोग बांग्लादेश नेटवर्क ले जाएंगे। डॉक्टर संजय देव जी को पता है बांग्लादेश का सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट से सिस्टम हो जाने के बाद वहां से चालू हो जाएगा, लगभग स्टार्ट ही समझिए। तो जब बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा भी टीम वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि आप वहां ऑलरेडी है। जी अभी तक पूरा फार्मूला वहां बना लीजिए, पूरा सिस्टम बना लीजिए, है ना। जी सर। जैसे ही गवर्नमेंट कीजिए सर। गवर्नमेंट के सिस्टम में होता है, हम लोग वहां पहुंचते हैं, बांग्लादेश में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ओके रतन भाई। दोस्तों आप सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर रतन सर जी को, जो कि डॉक्टर संजय देव, भीम थापा, गोपाल वर्मन जी की टीम से हैं। आज बहुत अच्छा एक मैसेज मिला जिसको सीखना है। क्या बात है। मैं डॉक्टर संजय देव जी को एक बार वापस दिल की गहराई से धन्यवाद। इसी तरीके से जिसको कुछ भी बोलना हुआ करे, आप ये ना सोचे कि ये जूम वेबिनार जयराम गुप्ता जी का है, पंडित उदय भानु शर्मा जी का है, संजय देव जी का, ऐसा सोचना गलत है। ये सेमिनार, ये वेबिनार, ये मीटिंग उन सभी का है जो हमारे साथ जुड़ते हैं। अपनी जो भी बात रखना हो वो हैंड का इस्तेमाल करके रख सकते हैं, और आपके अंदर चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठने की काबिलियत होगी तो हमारी कोर कमेटी आपको जरूर यहाँ पे लाएगी, अगर काबिलियत होगी तो। क्योंकि ये सीडी कैसेट बनता है, ऑल इंडिया के सिस्टम में जाता है, तो हम अपनी कुर्सी पे, चीफ गेस्ट की कुर्सी पे उन्हीं व्यक्तियों को ला पाते हैं जिनके अंदर वो काबिलियत। दोस्तों मैं चीफ गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन उदय भानु शर्मा जी का हैंड आया है, चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। उदय भानु शर्मा जी, आपका हैंड का इस्तेमाल हुआ, तो आगे हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाना चाहते हैं। आप नहीं सर, मैं तो हैंड, सर मैं भी हैंड करके देख रहा था कैसे होता है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे लगता है भीम थापा लोग और संजय देव, सुगांधी दीदी, एसपी और सबको बुलाना पड़ेगा कि भाई उदय भानु शर्मा चेक कर रहे हैं हैंड का इस्तेमाल कैसा होता है, जो पूरी स्टीयरिंग चला रहे हैं। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो स्टीयरिंग चलाता है उसे पीछे क्लीनरी कैसे करते एक बार करके देख लेना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं वो एक बार आजमा रहा था सर। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। पंडित देवराज शर्मा जी, बिल्कुल देर ना करते हुए, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आइए मिलते हैं आज के चीफ गेस्ट मानस राय से, उनका छोटा सा एल्बम आपके बीच में। उदय भानु शर्मा जी, आपके यहाँ से ऑडियो से काफी खरखराहट की आवाज आती है, तो अपने ऑडियो को अपने हिसाब से चालू किया करें, अपने हिसाब से बंद कर ले। ओके, थैंक यू वेरी मच। मानस राय का छोटा सा एक एल्बम हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आप किसी लीडर का जब एल्बम देखें तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए, एक दिन मेरा भी एल्बम पंडित उदय भानु शर्मा
शारदा इंटरप्राइजेज के स्टूडियो में चलेगा। यही मेरा उद्देश्य। आइए, आज के चीफ गेस्ट मानस राय का बिल्कुल देरी ना हो, तुरंत हम उदय भानु शर्मा जी से कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आज के चीफ गेस्ट को स्क्रीन पर लाने का कष्ट करें। मानस राय जी रखें अपने मन की बात। थैंक यू वेरी मच मानस राय। ओके ओके मानस राय जी, आप रेडी हैं मानस राय जी? ओके सर। मानस राय जी अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच मानस राय जी। सर सुना जाए सर? साउंड क्लियर है? यस। सर पहले तो मैं सबको नमस्कार सर। सर साउंड क्लियर हो रहा है सर? साउंड क्लियर है मानस जी, आप अपनी बात को रखें, कोई दिक्कत नहीं, साउंड क्लियर है। सर पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और सर थैंक यू ऑल्टो एंटरप्राइजेस लिमिटेड को, क्योंकि मुझे काम करने का मौका दिया था इस मुकाम पर, ठीक है। और मैं थैंक यू देना चाहता हूँ ऑल्टो एंटरप्राइजेस का CMD का अश्विनी कुमार गुप्ता जी को और MD अभिषेक कुमार गुप्ता जी को, और उनको कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ सर। और उसके साथ आज मुझे जो दोबारा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के बोलने के लिए, इस जूम वेबिनार में बोलने के लिए, इसके लिए थैंक यू देना चाहता हूँ मेरा ग्रेट मेंटर जिसको मैं देख के बहुत कुछ सीखता हूँ, जयराम गुप्ता सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उसके साथ आज जो कोर कमेटी में जो है जूम वेबिनार का, ठीक है सर, जो शारदा एंटरप्राइजेस का सर जी उदय भानु प्रताप सर जी को मैं पहले नमस्कार करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उसी को भी, ठीक है सर। और उसके साथ जो आज मैम सुगंधी खुजूर मैम मेरे को बेटा जैसा माना, ऐसा दिल से बोला, जो बेटा जैसा माना, बेटा जैसा उम्र है ऐसा बोला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस प्लेटफॉर्म पे आके कितना मान सम्मान मिल रहा है, जो बोला एक बोला जो मान सम्मान मिल रहा है, कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और उसके साथ और एक जो आज जो मैं हूँ, जिसके लिए हूँ ये प्लेटफॉर्म में, तो उसको मैं मेरा मेंटर मानता हूँ, गुरु मानता हूँ और भाई जैसा मानता हूँ, दोस्त जैसा मानता हूँ सर। और जो वो कोई नहीं है, जो इमीडिएट डायरेक्ट जो मेरा सीनियर है, जो अपलाइन है, जो सर है, और सिलीगुड़ी से है, भीम थापा सर जी को मैं पहले दिल से नमन करता हूँ और कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। उसके साथ मेरा ग्रेट महागुरु जो होता है सिलीगुड़ी के, जिसको मैं महागुरु मानता हूँ, सिलीगुड़ी से बिलोंग करता है, डॉक्टर संजय देव सर जी को मैं नमस्कार और नमन करता हूँ। और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज, क्योंकि एक बड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इस महीने में, फिर भी हम काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा काम चल रहा है कैसा, जैसे मान लीजिए भीम सर का पिताजी गुजर गया, ठीक है सर, उसके साथ साथ मैं भी एक मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गया, एक साथ दोनों लीडर, जो मेरे को डायरेक्ट क्या बोलते हो, डायरेक्ट बेबी सर मेरे को डायरेक्ट से क्या हुआ, डायरेक्ट जो जितना सारा प्रोग्राम करता है भीम सर मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया, उसके साथ भी मैं भी डिस्कनेक्ट हुआ, मेरा टीम से कोई नहीं मुलाकात हो रहा है, क्योंकि भीम सर जितना दिन घर में बैठा रहता था, हम भी उतना दिन सेम प्रॉब्लम में, मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गया। और फाइनेंशियल मेडिकल प्रॉब्लम में जाने का बात आपको पता ही है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे भी फंस गया सर, इतना फाइनेंशियल, जब मेडिकल कॉलेज मेडिकल में एडमिट हुआ, जब नर्सिंग होम में, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग, मेरा ससुराल का कुछ प्रॉब्लम था, उसका बेटा भी नहीं है, 2 बेटियां है, लेकिन मैं उसका बहरे जमाई हूँ, उसके लिए सर मेरा मजबूरी था, मजबूरी तो नहीं सर, मेरा जिम्मेदारी था उस पर जाने का। और मैं नर्सिंग में गया था, नर्सिंग में जाने के बाद मेरे को पता चला सर एक चीज बहुत जो सीखने के लिए, पैसा बोलता है ना सर, पैसा सब कुछ नहीं होते है सर, ऐसा बोलते हैं। हम जब प्रोग्राम देने के लिए जाते हैं, कुछ जगह डिस्कस होता है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को नर्सिंग में जाके पता चला सर, पैसा ही सब कुछ होता है सर। अगर वहां पर एडमिशन कराने के लिए, पहले ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा, उसके बाद पहले क्या बोला, 80,000 आप डिपॉजिट कराओ, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा सर। तब पता चला सर पैसा का क्या जरूरत है सर। मेरे को
तब मालूम चला कि पैसा ही सब कुछ होता है सर। पैसा अगर होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहले पैसा ही मांगा मेरे से, और पैसा भी मांगा था प्लस ले भी लिया, 80,000 डिपोजिट किया, उसके बाद उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो मेरे को सर ऐसा प्रॉब्लम था इस महीना, क्योंकि बिजनेस तो पूरा 1 तारीख से 20 तारीख तक हम घर से नहीं निकाल सकता। फिर भी ऐसा आज मेरे को मालूम हुआ कि नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क सर, हम घर से 20 दिन नहीं निकला, फिर भी 10 तारीख से पहले मेरा डायमंड कवर हो गया सर। फिर भी 10 तारीख से पहले मेरा डायमंड कवर हो गया इस महीना। तो ऐसा ही मेरे को और एक्साइटेड आ गया और जुनून आ गया जोश में, क्योंकि हम घर में बैठे हैं फिर भी सर डायमंड कवर हो सकते, तो हम घर से निकाल के तो हम रॉयल मार देगा सर 100% फुल महीना, और हमारे पास टाइम रहता तो। और सबसे जो भीम सर का 18 तारीख उसका घर में प्रोग्राम था, प्रोग्राम गया, उसके साथ भीम सर से बातचीत हुआ था, क्योंकि सर कैसे करे, इतना सारा प्रॉब्लम हो गया सर, क्योंकि नेटवर्क में तो सर आते हैं सब लोग, लेकिन निकाल जाता है कुछ कुछ, बड़ा बड़ा लीडर निकाल जाता है। मेरा जो चीफ एग्जीक्यूटिव किया, इतना सारा लीडर बैठ गया, क्योंकि हम भी उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। वो क्या बोलता है, डायरेक्शन से वो हट गया सर, डायरेक्शन से 2-4 लीडर मेरे से हट गया। फिर भी क्या हुआ सर, ऑटोमेटिकली मेरा जो लीडर चला गया, उससे भी बड़ा बड़ा लीडर आके जुड़ गया मेरा सर, क्योंकि जो अल्टस का और एक बेहतर जो प्लान आ गया, ग्रांटी एंड प्रगति प्लान, वो प्लान देख के तो सर रात में हमको नींद नहीं आती है सर। सुबह 4 बजे हम निकल जाते और रात 12 से 1 बजे, चाहे तो प्रोग्राम कोई आदमी 2 बजे प्रोग्राम लेगा तो हम उसके प्रोग्राम देने के लिए हाजिर हो जाएगा सर। वो चाहे कोई भी जगह पे रहेगा, चाहे बिहार में रहे, चाहे झारखंड में रहे, चाहे कश्मीर में है, कोई मुंबई में है, तो हम करेगा। हम अभी सर हम मेरा जो दिमाग में चल रहा है, हम जितना अल्टस से इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम इन्वेस्ट करेगा तो 1 से 1.5 साल में हमको 3 से 4 गुना वो रिटर्न देगा 100%। अल्टस से 3 से 4 गुना 100% रिटर्न देगा। और भीम सर जो मेरे को हेल्प करता है, और संजय सर, इसको तो मैं जितना उसका तारीफ करूं या जितना उनका कदर करूं, मतलब जितना उससे तारीफ करने से वो काम हो जाएगा। क्योंकि सर जी को जैसे ही बुलाओ, भीम सर को 1-to-1 प्रोग्राम, इतना बड़ा लीडर है कि 1-to-1 बाई प्रोग्राम बुलाने के लिए सर तुरंत चला आ जाते हैं। कोई भी इतना बिजी शेड्यूल होके भी मानव का प्रोग्राम है तो हमको जाना ही है। भीम सर ऐसा करते। कल हम कोई बाहर काम के लिए गया था, और जहांगीर सर मेरा एक हार्डलाइन ग्रोलाइन था, जो मेरे ही जैसा जुनून लेकर आया था, और 1 महीना में वो चीफ एग्जीक्यूटिव रैंक मेंटेनेंस किया। उसका सपना था इस महीना डायमंड, लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम होने के लिए उसका एक साइड में तो डायमंड कवर हो गया, लेकिन मेरा पावर लेग जो होता है, पावर लेग में थोड़ा बिजनेस कम हो गया, ठीक है, इसके लिए उसका डायमंड इस महीना नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक भी है क्लोजिंग, और उसका डायमंड के लिए मैं भी बहुत उत्साहित था, लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम में था, फंस गया, क्योंकि हम घर से नहीं निकल पड़ा, उसके साथ निकल नहीं सकता, उसके साथ भीम सर भी निकल नहीं सकता, क्योंकि उसको भीम सर हेल्प करने से उसका डायमंड मेरे को लगता है कवर हो जाता। लेकिन क्या करूं, भीम सर भी तो प्रॉब्लम में था। इसके बाद भी वो लीडर अभी भी वो जोश में है। कोई बात नहीं, इस महीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट महीना तो होगा, डायमंड 100% होगा। हम भी उसको क्या टारगेट फिक्स कर लिया इस महीना, जैसे ही करके वो तो डायमंड टारगेट लिया, मैं उसको ब्लू डायमंड पिन करने के लिए टारगेट सेट किया मेरे हिसाब से, ठीक है। इस महीना वो डायमंड नहीं आया तो क्या हुआ, नेक्स्ट महीना में उसको हम 100% डायमंड नहीं तो ब्लू डायमंड पिन में पहुंचा देगा। और सबसे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो एक संजय सर जो बोलता है मीटिंग में, जो 1 से 2 साल आप इंतजार कीजिए, भीम सर भी बोलते हैं 1 से 2 साल इंतजार कीजिए, देखो अल्टस में क्या क्या होते हैं। तो मेरे को एक संजय सर और भीम सर को बोल रहा है, और जहांगीर सर भी मेरे को बोल रहा है, क्योंकि सर जी तो 1 साल 2 साल रहने के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर जी 1 साल 2 साल तो क्या, अल्टस का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है, तो अल्टस का जो प्लान है वो गारंटी प्रगति जो प्लान लेकर आया है, भीम सर जो बोलता है 1 से 2 साल लगेगा, तो हम सर जी को बोलते हैं 1 से 2 साल तो क्या, हम अल्टस में सक्सेस होने के लिए, क्राउन में जाने के लिए और रॉयल डायमंड के जाने के लिए
अगर 10 साल लग जाएगा तो फिर भी हम रहेगा, कोई रहे और ना रहे, हम ऑल्टोस में 10 साल लगेगा तो 10 साल रहेगा। और सर एक संजय सर जी हर प्रोग्राम में कहानी सुनाता है, गल्फो जो बंगले में जो बोलता है गल्फो सुनाता है। मेरे को एक भी आज गल्फो याद आया, ठीक है। जो एक गल्प जो होता है, एक साथ एक पेड़ पे 10 बंदर रहते थे। तो उसके पेड़ पे साथ में वो एक खाई रहता है, मतलब कुआं जो होता है, कुआं भी है, उसमें पानी भरा रहता है। तो एक अचानक एक आकाश से एक बानी आया, आकाश से, आकाश पूरा क्या कहता है, आकाश अंधकार हो गया और उसके साथ आकाश विद्युत भी चमका रहा है ज्यादा से ज्यादा। और क्या, एक आकाश से बानी आया, क्योंकि वो बानी ये था कि जो इस कुएं में व खाई में छलांग लगाएगा वो एक सुंदर सा परी जैसा दिखेगा, नहीं तो एक सुंदर सा इंसान बन के चला आएगा। तो 10 बंदर था, लेकिन 10 बंदर से रहते एक बंदर भी 9 बंदर नहीं कूदा, लेकिन एक बंदर तुरंत वो कुएं में छलांग लगा दिया, तुरंत तो कुएं में छलांग लगा दिया। किंतु 9 बंदर जो था वो पैर में बैठे रहे, कोई झुकता रहे, वो देखता रहे। एक बंदर तो अरे एक साथी मेरा कहाँ गया, हम तो 10 था लेकिन यहाँ पर 9 है, आर एक साथी कहाँ गया, वो तो कुएं में छलांग लगा दिया। वो देख रहा है कुएं में है, जिंदा है कि मर गया। तो जब वो जिंदा है कि मर गया देख रहा है, थोड़ी देर बाद वो कुएं से बाहर निकल आते हैं, कुएं से बाहर निकल आते हैं, एक सुंदर सा परी जैसा निकल कर आते हैं। और वो जो 9 बंदर था वो देख के घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ, हम भी तो सुना था ये बानी, जो ये कुएं में छलांग लगाएगा वो एक सुंदर जैसा परी जैसा बन जाएगा। लेकिन ये 9 जो बंदर था वो किया क्या, वो डिसीजन लेने से तुरंत डिसीजन नहीं लिया। इसलिए वो सुंदर जैसा वो एक बंदर था जो तुरंत डिसीजन ले लिया था और कुएं में छलांग लगाया। और क्या हुआ, वो सुंदर एक परी जैसा मानव के रूप में चला आया। तो इसमें हमको क्या सीखने मिला, जो भीमसार मेरे को प्रोग्राम दिया था सिलीगुड़ी ऑफिस में, हम देखा, प्लान देखा और प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट पहले यूज किया, प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा और हम क्या तुरंत डिसीजन ले लिया कि हमको अल्टस ही करना है। आज तुरंत डिसीजन लेने से मेरे को फायदा क्या हुआ, आज 6 महीना लग गया, 6 महीने से हम डायमंड जैसा, मान लीजिए हम पहले क्या, हम तो बंदर जैसा ही है, 10 आदमी को हम बोल रहे हैं तो 10 आदमी से 9 आदमी नहीं सुन रहे, और जो आदमी सुन रहे, एक लीडर आ रहा है वो तो हमारा डायमंड होता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा जहांगीर सर आ गया, वो तो डायमंड है, नेक्स्ट मेरा डायमंड है। हम जहांगीर सर जैसा 10-20 आदमी को बोल रहा है लेकिन कोई भी आदमी नहीं सुन रहे, फिर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, 10-20 आदमी को प्रोग्राम करते करते एक आदमी तो आएगा डायमंड। अगर 1 साल में हमारा पास 100 आदमी जुड़ जाएगा तो वो सब डायमंड आ जाएगा, डायमंड। मान लीजिए 1 साल बाद 100 आदमी मेरा डायमंड होगा तो हमारा पे आउट कितना बड़ा होगा, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा पे आउट होगा। और सर मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम में था हम, सर इस प्रॉब्लम के निकालने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि हमको ग्रांटी जो प्रगति प्लान है, ये प्लान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और इस प्लान को लेकर ग्रुप डिस्कस जितना हो सके, ग्रुप मीटिंग हो सकती है। भीम सर हमको बोलता है जितना सारा ग्रुप मीटिंग करेगा आप, उतना सारा आपका टीम का ग्रो अप होगा। तो हम इस महीना से ग्रुप मीटिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हर महीना हमको 10 से 15 ग्रुप मीटिंग करना है, हर अलग अलग जगह से। और इस महीने का जो मेरा प्लान है डायमंड बनने का, जो छोटे छोटे लीडर को जो डायमंड बनाने का, मेरा तो टारगेट है रॉयल, तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हम इस महीना मेरे को एक बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मेरा जो बढ़िया बड़ा जो बीवी आता है, बढ़िया बड़ा लीडर से, जो क्या होता है सर, 20,000 50,000 1 लाख का बीवी एक लीडर कर देता है। वो लीडर अगर भाग जाएगा तो एक बार में बिजनेस डाउन हो जाता है सर। तो हमने इस महीना एक बड़ा प्लानिंग किया, क्योंकि हम बड़ा बीवी तो निकालेगा, उसके साथ छोटा छोटा लीडर, मान लीजिए वो 10,000 बीवी कर रहे हैं, चैंपियन कर रहे हैं और मैनेजर कर रहे हैं, ऐसे लीडरों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा। मान लीजिए आपका 20 आदमी 10,000 करके मैचिंग करेगा तो कितना बीवी होगा, 2 लाख बीवी तो ऐसा ही होगा। और 10,000 बीवी सर हमारा 10 तारीख में निकल जाएगा, 10,000 बीवी किसी को टारगेट देगा तो सर। तो ऐसे ही हम प्लानिंग किया था, बढ़िया प्लानिंग किया था इस महीना। नेक्स्ट महीना हमारा प्लानिंग वही प्लान लेके हम काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा 10,000 बीवी वाला आदमी जितना है, 10,000 बीवी हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा। 10,000 बीवी मैचिंग करो, मतलब मैनेजर और चैंपियन जितना सारे हैं
जितना सारे है उतने को भी हम चैंपियन और मैनेजर निकालेगा, तो अगर 20 ब्रीडर को हम निकाल देगा मैनेजर, तो हमारा ब्लू डायमंड ऐसे ही ऐसी कवर हो जाएगा 100%। और सर मैं और एक बात बोलता हूँ, जो हमारे एग्रीकल्चर का सीजन अभी तक इस महीना थोड़ा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट डाउन चल रहा है, बिजनेस वो तो अप डाउन होते ही रहेगा, लेकिन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो हर तरह से इस महीना जैसे थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट महीने से हमारा जो एग्रीकल्चर का जो खेती बाड़ी का जो स्टार्ट हो जाएगा, तो बिजनेस ऐसे ही अपना आप ग्रो अप हो जाएगा। उसके साथ साथ हम क्या किया, अभी हेल्थ केयर में अभी ज्यादा एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि सीखना तो हमको पड़ेगा, जितना हम सीखेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हमारा पास नॉलेज है, उसके साथ साथ हेल्थ का भी नॉलेज अच्छा से आ जाएगा। जैसे भीम सर है और संजय सर है, हम ग्रुप प्रोग्राम कराए, हॉल सेमिनार कराए, उससे थोड़ा थोड़ा करके एक दो प्रोडक्ट के जानकारी ले रहे हैं। और हेल्थ सप्लीमेंट में अभी काम स्टार्ट किया, तो हेल्थ सप्लीमेंट भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और हेल्थ सप्लीमेंट से काम करके भी इस महीना मेरा 1 लाख से ज्यादा बीबी आ गया, अभी तक 1 लाख से ज्यादा बीबी हेल्थ सप्लीमेंट के। तो हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जितना सारे लीडर है उसको हेल्थ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग मिला के, यही हम काम करते रहेगा तो जल्दी से जल्दी टीम का ग्रो अप होगा सर। और एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, जो एक मिनट सर, जो सुनाई दे रहा, बराबर सुनाई दे रहा। हेलो सर, सुनाई दे रहा सर? हाँ, बराबर बराबर चलती रहिए। और सर मेरे को एक बात और अच्छा लगा, जो सीखना पड़ेगा सर। अगर मान लीजिए एक हमारा तो पढ़ाई उतना ज्यादा नहीं था, आपको सर मालूम है, 10वीं 12th क्लास पास मतलब HS पास बोलता है सर, इतना एजुकेशन हाई नहीं होता है। प्लान हम अभी तक इंग्लिश प्लान में क्या होता है सर, बोलने से तो आ जाते हैं, लेकिन निकले से स्पेलिंग ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाता है स्पेलिंग। फिर भी हम ट्राई करता है जो प्लान को बहुत अच्छे तरह से प्लान प्रेजेंटेशन बनाए। और जो हमारा सर जितना सारा लीडर है वो तो कुछ तो सर इंग्लिश में लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो प्लान दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं उसको मुंह से बोलो। अगर आप लिख नहीं सकते तो वाट मुंह से बोलो, वो जो प्लान देख रहा है उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्लान को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और प्लान को जितने सारा शॉर्ट में दिखाइए, 5 से 7 मिनट में प्लान को कवर कीजिए, और थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दीजिए। नहीं तो इतना सारा प्लान आपको प्लान दिखाएगा तो सर वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है फुल प्लान दिखाने के लिए। हम बोला जितना सारा प्रगति जो प्लान आया उसमें 3 पॉइंट आया, वो 3 असाइनमेंट इनकम जो होता है वो पॉइंट दिखा दो, उसके बाद जो रॉयल्टी में इनकम होता है वो दिखा दो, उसके बाद रॉयल्टी जो रिफरल इनकम आता है वो वाला दिखा दो, और एक जो होता है 4 प्लान में जो है 25,000 बीवी में जो मैचिंग होता है, ये 4 पॉइंट दिखा दो एक 6 आदमी के, तो बहुत सारा काम में आ जाएगा, और प्लान भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा सर। ऐसे ही हम अभी प्लान दिखा रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मूला में हमको बहुत सारा रिजल्ट जल्दी में आने लग गया सर। और एक मैं शेयर करता हूँ सर, जो सीखने का बात बोला, क्योंकि एक मान लीजिए एक टीचर ग्रेजुएशन किया, BA पास किया, उसके बाद क्या करता है MA पास करता है, उसके बाद भी सिखाने के लिए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्या करता है सर, BEd करता है। और कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर होने के बाद भी वो MBA के बाद भी जो BTech करता है उससे भी डिग्री लेता है, क्या करता है डिप्लोमा करता है, क्योंकि वो तो सीख गया, BA पास किया तो क्या टीचर होगा, नहीं हुआ, क्योंकि उसको पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद वो सिखा रहा है। तो भी हमको हमारा पास जो ज्ञान है, हम एक स्किल शेयर करता है, उसके बाद सब बोलेगा सर स्किल शेयर करता है डॉक्यूमेंट। सर इसमें बांग्ला में लिखा होता है, जो है दक्षता और ज्ञान होता है। एक पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको सर? बराबर बराबर दिखा रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज्ञान जो नीचे वो फैला हुआ है, और दक्षता जो होता है ना सर, हिंदी में उसको क्या बोलता है सर दक्षता को? जी सर। ज्ञान
ज्ञान तो सर मालूम होता है, लेकिन दक्षता को हिंदी में क्या बोलता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम बांग्ला में बोलता है दक्षता। वो दक्षता जो है वो एक पिरामिड में दिखाई दे रहा है, और ज्ञान जो है सर वो नीचे बांटे रहता है। तो इस पिक्चर से सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जी सर, बोलते रहे। एक बात बोलना चाहता हूँ सर, इसमें दिखाई देता है ज्ञान तो सर सभी के पास होता है, ज्ञान हमारा पास होता है, जिसको प्लान दिखाना चाहता है उसी के पास ज्ञान होता है सर। लेकिन दक्षता किसी के पास नहीं है। दक्षता सर, दक्षता क्या है, दक्षता सर लेना पड़ेगा। अगर ऐसा जूम मीटिंग है हम कंटिन्यू आ जाएगा, जूम मीटिंग जैसा चला है, जूम मीटिंग जयराम गुप्ता सर जो अनाउंस किया है 100 से भी ज्यादा जूम मीटिंग हो रहा है। अगर कोई बंदा 100 जूम मीटिंग अटेंड करेगा तो 100% वो डायमंड बन जाएगा। तो ऐसा ही होता है सर। देखो तब ज्ञान तो सभी के पास होता है, एक छोटा सा बच्चा के पास जाओगे उसी के पास तो ज्ञान होता है, लेकिन उसका पास दक्षता नहीं होता है सर। तो ऐसा ही जो पिक्चर देखा था सर, वो पिक्चर में ऐसा ही एक पिक्चर में क्या बोलता है सर, उसका वाट जो बोलता है उसका जो दक्षता ही लेना पड़ेगा सर। अभी हम भीम सर और संजय सर से उसका जो 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस जो दक्षता होता है वो हम ले रहे हैं उनसे। भीम सर कैसे रॉयल डायमंड हुआ, संजय सर जी कैसे ब्लैक डायमंड हुआ। सर जी को हम बोल रहे हैं जहाँ मीटिंग जा रहे हो और सिंगल मीटिंग जा रहे हो तो गाड़ी में जा रहे हैं, तो सर जी को हम बोल रहे हैं सर आप तो रॉयल डायमंड ब्लैक हुआ, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप क्राउन में जाइए, हम आपका पिन ले रहे हैं, आप क्राउन में जाइए। आप क्राउन में जाएगा तो हम जरूर क्राउन में पहुंच जाएगा, क्योंकि आप क्राउन में पहुंच जाए तो आप कैसे क्राउन में पहुंचा आप हमें सिखाइए। क्राउन जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। भीम सर को हम एक ही बात बार बार बोलता है सर, हम रॉयल डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो भी बोलेगा। अगर आप बोले ये पहाड़ से आप जाम लगा दो, ये 10 तला मंजिला से आप जाम लगा दो तो हम तुरंत आग बंद करके जाम लगा देगा सर। लेकिन आप बताइए कैसे हमको रॉयल डायमंड बनना है। और सर आज मैं तो बहुत सारा कुछ बोल रहा हूँ और प्रिपेयर होके भी नहीं आया, मैं कुछ लिख के नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूँ सर पूरा दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, और अंदर से जो आ रहा है वही कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम प्रिपेयर होके भी नहीं आया, कुछ लिख के नहीं रहा है सर। जो संजय सर बोल रहा है कल क्योंकि जूम मीटिंग है आप प्रिपेयर्ड हो, मैं संजय सर को रात में बोला सर मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं जो कुछ बोलेगा कल वो दिल से बोलेगा, और जो प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ वही बोलेगा सर। हम कैसे बोल रहे हैं। और एक सिलीगुड़ी मीटिंग में एक सर बोला था, जब हम जहांगीर सर को उठा ले स्टेट में बुलाया मीटिंग में, तो सर जी एक वहां से क्वेश्चन आया क्योंकि ये आप कैसे कर रहे हैं, वो डायमंड हो रहा है, वो ब्लू डायमंड हो रहा है, उसका 100 जॉइनिंग कैसे आया। एक सर जी ने क्वेश्चन किया था तो ये कैसे है, और संजय सर जी ने एक जवाब दिया था, वो बहुत अच्छा लगा। वो कैसे कर रहे हैं ये जवाब दिया था, वो सुबह 5 बजे उठता है और रात 12 बजे घर में आता है, तो कैसे नहीं होगा सर। तो 100% अगर आपका पास जीत रहेगा, आपका मन में जीत रहेगा, केवल जीती आदमी ही कामयाब बन सकते हैं। रजतकर सर जी ने ये वीडियो हमने देखा था, उसका बात बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिद्दी आदमी ही कामयाब बन सकते हैं। तो मेरे को लगा अगर आप सुबह 6 बजे उठकर प्रोग्राम के लिए तैयार हो और रात 12 बजे 2 बजे अगर कोई बंदा रात 3 बजे बुलाएगा प्रोग्राम लेने के लिए, हम 100% वहां पर पहुंच जाएगा, तो 100% हम कामयाब होगा, कोई भी आदमी कामयाब होगा। अगर सुबह से रात लेकर आपके अल्टस जो कर रहे हैं, आप अल्टस कर रहे हैं वो फुल टाइम दे रहे हैं, वो देखो कोई पार्ट टाइम आके 2-3 घंटा काम कर रहे हैं, उसका पास समय रहते भी वो समय नहीं दे रहे हैं, तो उसका कैसे सक्सेस होगा। वो लगेगा सक्सेस होगा 10 से 12 साल लग जाएगा उसको। हमारा टारगेट है 1 से 2 22 में हम रॉयल 100% मार देगा, ये हमारा टारगेट है। 22 में जैसे ही करके रात दिन एक कर देगा, सुबह से रुक के रात 12 बजे तक प्लान प्लान प्लान, और कोई नहीं है। सर जी बोला था, संजय सर बोला था सक्सेस होने के लिए क्या करना होगा। सर जी एक ही बात बोला, 10 वर्ड 1 से 10 तक लिख गया बोर्ड में। हम सोच रहे हैं तो 10 डिफरेंट बात बोलेगा सक्सेस होने के लिए। सिलीगुड़ी मीटिंग में था, मेरे को एक बहुत अच्छा लगा, संजय सर बोर्ड में दिखा रहे हैं आप सक्सेस होने के लिए क्या। वो संजय सर भी सुना था रजत सर से, बोला सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर। तो सर जी ने जो बोर्ड पे लिखा था, व्हाइट बोर्ड पे लिखा था 1 2 3 करके एकदम 10 तक, हमने देखा सर पहले वर्ड क्या लिखेगा, वो डायरी पेन लेके हम पूरा रेडी हो गया लिखने के लिए, 1 नंबर लिखेगा। तब सर लिखा
सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, पूरा 10 तक लिख गया, 10 नंबर तक लिख गया, सो द प्लान। सर ने बोला एक ही बात, सो द प्लान, सो द प्लान। तो आपको क्राउन बनने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम भी वही फॉर्मूला अभी शुरुआत किया। जितना सारा मेरा ग्रो लाइन है हम उसको बोल रहे हैं आप सो द प्लान। चाहे कोई भी बंदा, आप 10 आदमी को प्लान दो, 10 में से एक आदमी आएगा, तो मान लीजिए एक आदमी आएगा, तो नेक्स्ट दिन आप पूरा टारगेट करो और 10 आदमी को प्लान देगा। महीने में 10 आदमी अगर एक बार आ जाएगा ना सर, तो मान लीजिए वो 10 आदमी एक आदमी को लेकर आएगा तो 20 आदमी हो जाएगा। और 20 आदमी जो एक आदमी को प्लान देगा तो दिन भर पर डे 20 ज्वाइनिंग होगा सर। इस महीना जो प्रगति प्लान में मेरा सर डायमंड तो कवर हो गया, लेकिन प्रगति प्लान में मेरा 50,000 मैचिंग होने जा रहा है। एक साइड में 50,000 हो गया, एक साइड में 20,000 हो रहा है सर। तो मेरे को पता भी चल रहा है जो कितना सारा ज्वाइनिंग है, मतलब सर 50,000 20 70 आदमी इस महीना मेरा ज्वाइनिंग हो गया, 70 आदमी इस महीना मेरा ज्वाइनिंग हो, एक महीना में 70 आदमी ज्वाइनिंग हो रहा है। तो मान लीजिए वो 70 आदमी और मेरा पहले जो आदमी था, मान लीजिए 500 आदमी एक महीना में एक आदमी करके ले आएगा, तो हर महीना 500 आदमी आ जाएगा। तो हमको एक साल यही काम करेगा। सर तो बोल रहे हैं 1 साल 2 साल लग जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल हम अल्टोस में रहेगा, लेकिन 1 साल नहीं लगेगा सर। 6 महीना में हम रॉयल डायमंड 100% बन जाएगा। 6 महीना में हम रॉयल क्राउन बन जाएगा 100 से 100% सर, जो प्लान ले आया। और जो सर एक और बात जो बोलना चाहता हूँ, जरा मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, और सबका ही वही प्रॉब्लम है, हम तो नई ज्वाइनिंग ले रहा है, नई ज्वाइनिंग तो आ रहा है, लेकिन उसको हम फॉलो अप कैसे करें, कितना दिन फॉलो अप करें। मान लीजिए आप 10 आदमी को ले आया, लेकिन नेक्स्ट महीना रिपर्चेस करने के लिए कितना आदमी रहेगा, 2 आदमी रहेगा। आप आदमी कहाँ गया सर? क्योंकि हम क्या करते हैं, नए आदमी को प्लान दिखाता है, और जो जुड़ गया उसको हम सर फॉलो अप नहीं करते हैं। इसलिए सर क्या होता है, हम लाते तो 100 आदमी, लेकिन रह जाते हैं 10 से 5 आदमी। इसलिए हम सर पूरा जो ग्रो लाइन है उसको हम इस महीना ग्रू मीटिंग बुलाया था, 25 तारीख को मीटिंग बुलाया था। जो जितना आदमी को ले आएगा, मान लीजिए आप 5 आदमी को ले आया, वो 5 आदमी को आप 90 डे, मतलब 3 मास 90 डे 3 महीना उसको पूरा समय दो, उसको फॉलो अप करो। वो क्या कर रहा है, वो चैंपियन बन रहे, मैनेजर बन रहे, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको पहले 100% यूजर बना दो, और उसको सिखा दो डुप्लीकेशन करना। आप जैसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहे सब, आपका जैसा हम जैसा कर रहे हैं। अगर हम जहांगीर सर को बोले, एक उदाहरण लेता है, हमारा जैसा जहांगीर सर, हम जैसा कर रहे हैं जहांगीर सर ऐसा ही डुप्लीकेशन कर रहे हैं। हम ब्लू डायमंड मारेगा तो वो भी बोल रहे हैं ब्लू डायमंड मारेगा, हम रॉयल बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं रॉयल डायमंड मारेगा। ऐसा अगर मेरे पास 10 बंदा आ जाएगा ना सर, मेरे को क्राउन बनने से कोई नहीं रुक सकता है, जहांगीर सर जैसा। और मेरा और भी लीडर आ रहा है, जो हार्डलाइन होता है, जो कोर कमेटी में मैं कमिटमेंट ले लिया, ऐसा लीडर तैयार करूंगा सर, जो डायमंड तो छोड़िए सर, डायमंड जैसा पिन छोड़िए, और आके डायरेक्ट बोल देगा सर हम रॉयल मारेगा। रॉयल हमको कैसे बनना है, क्योंकि सर अभी तो हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो क्या करूं। ऐसा कोई रास्ता है जो भी, आज हमें 6 महीना हो गया, 6 महीना से हम 50,000 से भी ज्यादा इनकम कर रहे हैं। अगर यही आप मान लीजिए, यही हम बाहर से कोई नौकरी करता है प्राइवेट कंपनी में, अगर मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब करता है, मेरा बहुत सारा दोस्त होता है जो प्राइमरी टीचर होता है, उसका वो हमसे बातचीत होता है, उसका पे आउट आता है 33,000 सर महीने में। तो बोल रहा है कार्ड लेता है, कार्ड सब के सर मेरा 25,000 आता है, कार्ड के 25 क्या 28,000। तो क्या होता है, हमारा भी तो खर्चा होता है, स्कूल जाना पड़ता है, वो महीने में 2-3-4 हजार निकाल जाता है, और घर चलाना पड़ता है, और महीने में क्या उसका सेविंग हो जाता है 5 से 10 हजार से ज्यादा नहीं सेविंग होता है। और वो भी तो लोन EMI होता है, थोड़ा करके क्या होता है, उसका हर साल सेविंग ही नहीं हो जाता है, हर महीना सेविंग नहीं हो जाता है। वो बोलता है हमारा मास खत्म है, 7,000 तारीख आने से मेरा पास पैसा ही नहीं होता है। लेकिन हम 6 महीना में जो आज पिन अचीव किया था, और अल्टस से जो इनकम आ रहा है, मिनिमम मान लीजिए एवरेज अब 40 से 50,000 आ रहा है सर। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो 6 महीना में 50 से 50,000 प्लस इनकम आ रहा है, दे रहा है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आज तक मेरे को नहीं मिला। मैं पहले भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में है, 10 से 15,000 20,000 का नौकरी करने के लिए बाहर से बाहर जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, बाहर से बाहर। और बाहर से आदमी सिलीगुड़ी आता है, 10 से 12,000 रुपया मिलता है उसको महीने भर। 30 दिन काम करेगा तो उसको 10 से 12,000 मिलता है। तो
ऐसा एक प्लेटफॉर्म है अल्टोस में जो हम सपना देख सकते हैं, जो 22 में हमारा लक्ष्य है, जो 1 लाख से नीचे हमारा पे आउट नहीं होगा, 100 से 100%। हम 1 लाख से नीचे हमारा पे आउट नहीं होगा, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा है। क्योंकि हम संजय सर और जिन सर को एक कमिटमेंट कर दिया, हमको जनवरी में एक जैसा ही करके हमको 4 व्हीलर लेना है। तो हमारा 4 व्हीलर लेने का जब संकल्प ले लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जल्दी से जल्दी रॉयल डायमंड को जाना पड़ेगा। रॉयल डायमंड जैसे ही जल्दी से जल्दी कवर होगा, तो हमारा फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिलीगुड़ी में सर सिलीगुड़ी में एक मीटिंग था 20 तारीख में। वहां पर जो हमारा वेस्ट बंगाल का टॉप लीडर है, रॉयल सर क्राउन एम्बेसडर आया था, दीपंकर सर जी ने। उसने एक मीटिंग में एक बात बोला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो जो बात। हमारा जो सपना होता है ना सर, हम सपना को क्या करता है, सपना को तो रात में देखता है, और दिन में जो सपना देखता है वो साइड में रख देता है। क्योंकि हमारा पास जो प्रॉब्लम है सपना देखने का, जो सपना देख रहा है, हमारे पास गाड़ी रहेगा, एक आलीशान घर रहेगा, और जाके शॉपिंग करेगा, जितना कुछ शॉपिंग मॉल में जाएगा। वो हम क्या करते हैं, सर जी ने बोला शॉपिंग मॉल में जा रहा है, तो शॉपिंग मॉल में जाने के बाद टैग देख रहा है, ये इसका प्राइस कितना है। जो चीज हमको पसंद आता है वो तो बाद में देखता है, पहले हम देखता है इसका प्राइस कितना है। अगर ज्यादा प्राइस है तो हम जहां देखा वहीं पर रख देता है। तो दीपंकर सर जी ने यही बोला, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल सबसे बड़ा क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम दूर करने के लिए एक अल्टोस ही एक रास्ता है जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आज दीपंकर सर जी ने बोला, हम जहां भी शॉपिंग में जाता है टैग नहीं देखता है, क्या करता है, जो चीज पसंद आता है वो ले लेता है और बिलिंग में जाके स्वीप कर लेता है, क्योंकि कितना लेना है लेने दो उसको। हमारा फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, अभी तक भी हम सीख रहे हैं। और जूम तो बहुत सारा लीडर का जो सर स्टोरी होता है, सर जी ने जूम वेबिनार से देखने से क्या होता है सर, हमका जो अंदर से जुनून और भी बढ़ जाता है। क्योंकि अलग अलग जगह से लीडर जो बिलोंग करता है वो बहुत कठिनाई से जो भी आदमी आज सक्सेस हुआ, मान लीजिए अब बाहर का जो भी आदमी सक्सेसफुल है वो आसानी से सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। मान लीजिए अब जयराम गुप्ता सर जी का हम हिस्ट्री सुना था, संजय सर भीम सर हमको बोल रहे हैं वो आसान है, वो चक्की चलाना आदमी आज महीने में 3 लाख रुपया ले रहा है, तो कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हो तो महीने में 2 लाख 2.5 लाख इनकम कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट कितना किया, एक बार देखा, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और बिजनेस भी कर रहे हैं तो एक महीना में 1 लाख 2 लाख आ जाएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगाया, फिर भी उसका 6 से 7 महीना 1 साल लग गया, उसके बाद उसका इनकम 2 लाख 2.5 लाख आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके हम करोड़ों रुपया और बिलियनियर हम बन सकते हैं यहाँ से। क्योंकि आज जो दीपंकर सर जी ने, उसका पास किया था 40 से 50 लाख का लोन था, वो बोल रहा है उसका जो घर था वो भी नीलाम में चला गया। तो उसका क्या प्रॉब्लम था, वो बोल रहे सर हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम था, हमारा क्या है, एक बार में जीरो हो गया। वो जीरो से आप आज वो हीरो हो रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट टारगेट BMW और मर्सिडीज लेने का उसका सपना है। तो आज वो जिस आदमी का 20 से 40 लाख लोन था, वो आदमी आज BMW और मर्सिडीज ले सकते हैं 100%। तो हम भी टारगेट करेगा तो हम 100% आज नहीं ले सकते तो क्या 2 से 3 साल में हम भी क्राउन चला जाएगा। तो हमारा भी सपना पूरा होगा सर, जल्दी से जल्दी। हम यही जोश और जुनून से काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 2022 में रॉयल डायमंड बनने का। और इसके लिए हमारा जो सबसे रॉयल तो हम 100% बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो भीम सर है इमीडिएट मेरा अपलाइन है, मेरा गुरु है, मेरा मेंटर है। और संजय सर जी ने जैसा हेल्प कर रहे हैं, चाहे कहाँ जहां भी मीटिंग है वो मीटिंग के लिए हमारा टाइम दे रहे हैं। भीम सर तो 1 to 1 देगा, तो हमको रॉयल बनने के लिए कोई रुक नहीं सकता। हम भी रॉयल बनेगा 100 से 100%। और मेरा आज सर ज्यादा नहीं बोलेगा, टाइम तो बहुत ज्यादा होगा मेरा। और आज मीटिंग है, आज हम बिहार निकल जाएगा, सुबह निकलना था, जो जूम मीटिंग था, इसलिए हम मीटिंग का जो सुबह नहीं निकला, 10 साढ़े 10 बजे हम निकल जाएगा बिहार के लिए। बिहार में आज एक बड़ा सेमिनार है, ग्रुप मीटिंग है, उसके साथ 2 प्रोग्राम है और जाना पड़ेगा सर। तो मैं आज यही से मेरा बात विराम देता हूँ और नमस्ते सर। थैंक यू सर,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मानस राय जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी लोग जितने लीडर्स और व्यूअर्स सुन रहे हैं, ये आपने सुना आज के चीफ गेस्ट मानस राय जी को। मैं तो मानस राय का बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ, क्योंकि इनका जो डेडिकेशन है, इनको हमने दोबारा बुलाया आपके बीच में, एक बार हम पहले ही बुलाए थे, तो हमने इनको दोबारा बुलाया। इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो जुनून है, ये मैं कह सकता हूँ भविष्य के बहुत बड़े लीडर होंगे। दोस्तों इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, हमें भी मिला, तमाम लोगों को मिला होगा, तमाम लोगों ने थैंक्स उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों थैंक्स के काबिल हैं भी, बहुत सारे लोग उनको लाइक करते हैं मानस राय, क्योंकि जो डेडिकेशन है, जो जुनून है, वो बड़ा पावरफुल है। तो ऐसे ही आप अपना डेडिकेशन बनाए, अपने जुनून को बनाए। उन्होंने एक दो बातें बड़ा अच्छा कहा, आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लान को शॉर्टकट में लेके चले। एल्टोस कंपनी का जो प्लान था वो तो है ही है, उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है, दैट्स ऑल। प्लान को लेके लोग बहुत सारे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब सही हो गया। प्लान को लेके सब समझ गए, सब जान गए, पूरा भारत देश के लीडर जान गए, कोई दिक्कत अभी नहीं है। लेकिन मानस रॉय, जो मानस भाई आज ने कहा ब्लू डायमंड अचीवर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एल्टोस का प्लान जो था तो था, उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। ये मुझे उनका जो कहने का तरीका था, उसको बहुत शॉर्टकट में हम लेके चले, ये बड़ा अच्छा था। फिर उन्होंने एक अपने अपलाइन के बारे में बात बताया संजय देव जी की, ऐसे 10 पॉइंट सक्सेस होने के, सो द प्लान, सो 10 के 10 पॉइंट सो द प्लान, उन्होंने उसका डुप्लीकेट किया मानस जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सब चीज को आप लोग समझो। एक छोटा सा बच्चा आता है, छोटा सा कम उम्र का लीडर आता है, आपके सामने ब्लू डायमंड मार देता है, और एक लीडर उसी एल्टोस कंपनी में लगा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं एक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक्शन आप मानस जैसे लीडर समझे, जो मानस राय जी, कभी किसी को ऊंचा नीचा, कभी किसी का कमजोर लीडर ना समझे। हो सकता है आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक्शन में कोई समस्या आ रही। दोस्तों जूम वेबिनार या हम या आप एक दूसरे से मिलते हैं, उसका जो मेन उद्देश्य है, जो उसका बेसिक उद्देश्य है, वो ये है एक दूसरे से वार्तालाप करना। ग्रोथ कहाँ समस्या हो रही है, ग्रोथ को हम कहाँ ब्रेक कर पा रहे हैं, हमारा ग्रोथ कहाँ ब्रेक हो जा रहा है, एक दूसरे से बातचीत करके उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। जैसे 118 एपिसोड या 117 या 119 ऐसे हम चल रहे हैं, लगभग 118 एपिसोड हमारा चल रहा है। दोस्तों 118 एपिसोड में अगर जिन लोगों ने डायरी और पेन से लगातार बैठे होंगे, उनसे जाके पूछिए उनके पास कितना ज्ञान का भंडार आया होगा, कितना ज्ञान का भंडार आया होगा। वो पूरा अगर वो डायरी में नोट किए होंगे तो आएगा। अगर वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, विदाउट डायरी पेन बैठेंगे, यहां तक कि शर्ट भी पहन के नहीं बैठेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे। हम तो बैठने को बोल रहे हैं, आप गंजी भी उतार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फ्री करके रखे हैं आपको। हमारे इस जूम वेबिनार में जैसे इच्छा हो आप वीडियो में आओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप हम तो आपको ड्रेस कोड, डायरी पेन, लिखने की बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तभी आपका अच्छा होगा, वरना आपका अच्छा नहीं होगा। दोस्तों चलिए इसी सब बातों को मैं चलता हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। पंडित उदय भानु शर्मा जी अपने मन की बात रखेंगे। मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से कार्यक्रम को चला रहे हैं, अपने मन की बात रखेंगे और कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मानस राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपने देखा होगा कि मानस राय सर जी को अगर किसी के सामने रख बर दें, तो जो व्यक्ति
कुछ नहीं भी कर पा रहा होगा तो उनको सिर्फ देखकर ही अपना सिस्टम बरकरार कर देगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मानस राय जी का जो आज प्रोग्राम रहा बहुत ऐतिहासिक रहा। जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे अपलाइन, ग्रो लाइन या जितने भी इस मीटिंग में जो लोग बैठे हुए थे, बराबर 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 सर पर ही निगाह रही, सर पर ही जो तरीका बताने का रहा, जो सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव है कि जो मानस राय सर जी ने कहा ना कि हम 1 साल नहीं 10 साल भी इंतजार कर सकते हैं सिस्टम के लिए, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा बता सकते हैं। एक सेकंड, कुछ 1 सेकंड के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा। सर का, मानस राय सर जी की कहीं ना कहीं मीटिंग लगी हुई थी, बाहर निकलना था, लेकिन सर ने फिर भी हमें समय दिया। सबसे खास बात ये रहा कि उनका एक तरीका है, उनका एक माहौल है, कहीं ना कहीं जो एक बताने का तरीका है कि हमें किस तरीके से ऐसा करना पड़ता। सबसे खास बात सर की जो रही, उनका ये कहना था जब हम घर बैठे बैठे डायमंड बन सकते हैं तो मैं तो घर से बाहर निकल लूंगा तो रॉयल डायमंड तो मेरा पक्का है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस समय ध्यान देना चाहिए नई ज्वाइनिंग पर, नए लोगों पर। और सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम नई ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं और जैसे ही अगला महीना आता तो वो 2 लोग बचते, 8 लोग गायब हो जाते। उसका सीधा सीधा यही कारण है कि हम उन 10 लोगों को भूल के अगले 10 लोगों के पास चले जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो लोग हमारे पहले आए हैं उन पे भी बराबर फोकस होना चाहिए जितना हम बाहर वालों पर फोकस करें। और इन्हीं सब चीजों के साथ डॉक्टर संजय देव सर, भीम थापा सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, हमारे संजय राठौर सर, जितने भी स्कूल कमेटी के सदस्य, सभी को, हमारी सुगांती दीदी, हमारी रंजना रॉय दीदी, जितने भी सदस्य, सविता दीदी, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि जो भी जूम वेबिनार या जो भी कार्यक्रम हो पा रहा है ये सब आपके सहयोग से हो पा रहा है, आप लोगों के रोज मतलब जो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उसकी वजह से हो पा रहा है। और हम तो सब यही चाहेंगे कि लगातार सतत प्रयास हम करते रहें। हमें आगे जो मंजिल मिलना है, आगे जो माहौल बनना है, एक अलग ही आने वाले समय में, क्योंकि आज हम 119वें एपिसोड में लगातार 119 दिन कम नहीं होते, 19 दिन निकालना मुश्किल होता है, तो जहाँ हम 119 दिन पे लगातार चलना है और ये सब हो पा रहा है आप सबकी वजह से, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर की वजह से। भले आप खुद देख सकते हैं रात को 2 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आने के बाद भी जूम वेबिनार में समय दे पा रहे हैं। अभी मतलब जूम वेबिनार में समय देख रहा है, जैसे ही 10:30 बजेंगे अपनी कार उठाएंगे और कार उठा के फिर चल देंगे सिस्टम पे। क्योंकि जब अगर सर घर से निकल चुके हैं तो उनको तो ये मान के चलिए स्थिर तो रहना ही नहीं है, चलायमान रहना है। और चलायमान सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम स्थिर बने रहे, क्योंकि किसी ना किसी को चलाए रहना पड़ता है, तब जाके दूसरा व्यक्ति स्थिर हो पाता है, और नहीं तो सभी चलाए हो जाएंगे तो स्थिर कौन रहे। तो इन सब चीजों के लिए हम जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, हम JS राठौर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मंच के पीछे रहते हैं, सिस्टम रहते हैं, लेकिन बरकरार बनाए रखते हैं। और जो लोग वीडियो में रहते हैं, खासकर कुलदीप जी को मैंने देखा, चाहे वो ऑटो चला रहे हो या पैदल चल रहे हो या कुछ चल रहे हो, मतलब उनका एक सबसे खास बात है वीडियो का भी बंद नहीं होता। कुछ लोग ये होता है कि थोड़ी सी देर के लिए अगर इधर उधर होना होता है तो वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन कुलदीप जी कभी भी वीडियो को बंद नहीं करते, बराबर चलते ही रहते हैं, वो भी चलायमान रहते हैं जहाँ भी। और एक नहीं, एक साथ 2 वीडियो पे एक साथ काम करते हैं। घर में भाभी जी अलग चलती है वीडियो में। तो ये सिर्फ बताने की ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज अगर हम ये जो बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरीके से एकाग्रता से एक जगह नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ साउंड में रहेंगे, वीडियो में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं मन भटकता है। क्योंकि आज हमारे जो मानस राय जी आए ना, इन्होंने बहुत शानदार, अगर जिन्होंने इनको सुना होगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ इनका वीडियो आप बार बार सुने, एक बार और सुने YouTube पर जाकर। आप अगर इनको 2 से 4 बार अगर सुन लेंगे तो आपकी फिल्म तो वैसे ही अपडेट हो जाएगी। इन्हीं सब चीजों के सामने वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ऐसे लीडरों को हमारे मंच पर बुलाया, इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, पंडित जवाहर शर्मा जी। दोस्तों आप सुन पा रहे थे
आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी की मन की बात, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड सुपर जोन मालिक हैं और शारदा एंटरप्राइजेस की स्टूडियो को बहुत ही बाखूबी ढंग से चला रहे हैं। दोस्तों, मैं जाते जाते 1-2 मिनट की बात और कहूंगा। एक प्रोडक्ट पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये आप जो देख रहे हैं, FT15 देख रहे हैं ना, इस पे आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस डालिए, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ, बड़ा भाई हूँ। कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा होगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई भी हूँ, और लेकिन कहीं न कहीं मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एल्टोस कंपनी में। उस हिसाब से मैं आपका सीनियर में आता हूँ। मित्रों, इस प्रोडक्ट पे जो मेरा अभी वर्क चल रहा है, आपको बता दूं, आने वाले 1 साल में अगर रिकॉर्ड में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर कोई काम करेगा इस प्रोडक्ट पे तो जयराम गुप्ता, क्योंकि हमारा जो इस पे फोकस है, जिस तरीके से हम इस पे काम कर, जिस तरीके से इस पे रिजल्ट है, इसका रिजल्ट अभी डॉक्टर संजय देव जी का हमने एक कार्यक्रम कराया था इस प्रोग्राम पे। सर ने बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट गया। हमारी सर से बात भी हुई, अभी सर का हम एक प्रोग्राम और कराएंगे, तब जाके बात पूरी होगी। इसका एक बहुत बड़ा और रिजल्ट है, आप सबको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको जरूर मार्केट में शेयर करिए, क्योंकि मैं कंपनी से टच में हूँ। इसको जिन्होंने बनाया है, जहां से ये बना हुआ है, 4 साल के अथाह परिश्रम से 5वें साल में आया है। मैं जब ये सब बात बोलता हूँ तो वीडियोस पे मुझे इतना पता रहता है कि वीडियो में चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट है इसमें, खासकर महिलाओं के लिए। रिजल्ट तो हर एक छोटा सा बच्चा, 2 साल के बच्चे को लेकर आप 100 साल के वृद्ध को भी पिलाइए, लेकिन खास करके महिलाओं में जो रिजल्ट है ना, जैसे लिकोरिया, हम माताओं बहने से ये अनुरोध करेंगे, हमारी बातों को अन्यथा न ले, बताना तो हमें पड़ेगा ही। लिकोरिया, सफेद पानी जाना, या मासिक धर्म जो उस तरीके से ऊंचा नीचा हो जाता है, समय इधर उधर, अनियमितता जिसको बोलते हैं, वहां से प्रॉब्लम आना, या ऐसे बहुत सारे छाले होते हैं, समस्याएं होती हैं, जो महिलाएं को अंदरूनी बीमारी होती है, उन सब पे ये काम करता है। साथ में महिला के फेस पे बहुत लुक देता है। यही नहीं, एक चीज आश्चर्यचकित होने वाली बात बता रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग मुझे धन्यवाद जरूर देंगे, और देना भी चाहिए, नहीं देंगे तो गलत भी है। सर, आपने देखा होगा तमाम ऐसी हमारी बहनों को 100 में 50-60 लोगों का ऑपरेशन हो जाता है डिलीवरी के समय। इसका सेवन करें। अगर भविष्य में किसी को बच्चा चाहिए, जिस माँ बहन को भविष्य में बच्चा चाहिए, तो वो 4-6 महीना पहले, 1 साल पहले, हो सके तो 2 साल पहले, जितना रुपया पे हो सके तो 5 साल पहले, अगर ईश्वर ने आपको रुपया, धन दौलत, पैसा दिया है, तो बचपन से अपनी बेटी को पिलाइए, बहन को पिलाइए। मैं लिखित देता हूं कि उनका ऑपरेशन नहीं हो। एक दिन इसका सेशन पे मैं आऊंगा आप लोग के बीच में, आज सेशन में आऊंगा, डॉक्टर संजय देव जी को लेके आऊंगा। दोस्तों, उनका ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट में जो छाले वगैरह होते हैं, उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ऑपरेशन तभी होता है, ऑपरेशन किस कंडीशन में होता है आप बताओ। चलो थोड़ा सा सेशन को लंबा करते हैं। ऑपरेशन होता क्यों है, थोड़ा बताइए आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आप सबका ऑडियो बंद है। ऑपरेशन कैसे हो, ऑपरेशन कब होता है? देखिए, फिर से एक बार माफी, नॉलेज है तो बताना पड़ेगा। जैसे कि जब डिलीवरी का सिस्टम आता है, या तो महिला के अंदर खून की कमी, कमजोरी, समस्या, और वो माँ बनेगी नॉर्मल डिलीवरी से, तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस तरीके से ऐसा बताते हैं लोग, डॉक्टर लोग ऐसा सब बताते हैं। फिर उनका जो भगवान ने, जो हमारे सिस्टम से, जो भगवान ने जो बनाया है, हम सब एक माँ की कोख से जन्म लिए, तो जो मुख द्वार होता है, वो जो बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता, जिसके वजह से
बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। और डॉक्टर ऐसा नहीं कि सब डॉक्टर गलत होते हैं, हम रॉन्ग मैसेज ना दें, हम किसी डॉक्टर को गलत ना बोले, ऐसा बोलना भी पाप है। डॉक्टर भगवान होता है, वो ऐसे कंडीशन में क्या करे, लोग भले बोलते हैं अरे पैसे के लालच में ऐसा कर देते, ये सब रॉन्ग मैसेज है। रॉन्ग मैसेज ना दे आप लोग। वो डॉक्टर क्या करेगा, वो तो डॉक्टर तो बोलेगा नहीं भाई साहब ये समस्या आ रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर फिर नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में वो महिला चली जाती है, माने कहाँ चली जाती है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो ये क्या करता है, बच्चेदानी की मुख द्वार को इजी तरीके से खोलने का काम करता है, छाले को पूरी तरीके से खत्म करता है। आप इसको समझ क्यों नहीं रहे? 15 प्रकार का अद्भुत फलों का मिश्रण, मिनरल विटामिन डाला गया है, तमाम ऐसी इसमें वो चीज डाली गई है जो जिसकी क्या बोले मैं आपको। बहुत अभी मैं फील्ड कर रहा हूँ तो तमाम लोग अभी बता रहे हैं, ऐसे बहुत डॉक्टर लोग भी, बहुत सब पढ़े लिखे लोग बोल देते हैं कि जयराम जी इसका 999 फिर एक फ्री करके, इससे आप सिंगल दिए होते कम रेट। तो जब हमने कंपनी में पता किया, आदरणीय अभिषेक गुप्ता सर से बात किया, कंपनी मैनेजमेंट से बात किया, हम तो बात करेंगे ना, क्यों नहीं बात करेंगे, कंपनी हमें अपने कोर कमेटी में रखा है ना। तब सर ने कहा जयराम जी जमीन जायदाद तो बहुत खरीदते हो, वहां से खरीदता तो जमीन जायदाद, बोले हाँ। तो किसी से पूछना, अगर वो जमीन पे लोन लेने जाता है ना तो उसकी एक वैल्यूएशन होती है जमीन की, जिसको बोलते हैं सरकारी रेट। तो जो IDSA GMP सर्टिफाइड, ISO WSO WTC तमाम गवर्नमेंट से उन जो लाइसेंस से कनेक्ट होते हैं ना, वो अपने मन से ही MRP को नहीं रख सकते। एक नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल दूं आपको तो अच्छा रहेगा। इसकी जो है ना वैल्यूएशन ही 1,000 रुपए की है, 1 रुपया कम कंपनी ने कर दिया सिस्टमेटिक तरीके से। ये तो कंपनी ने अपने तरफ से आपको 1 by 1 कर दिया, लेकिन उसको MRP ऐसा जो, जैसे JS राठौर जी हमें अगर सुन पा रहे होंगे, क्योंकि वो कंपनी चला चुके हैं, कंपनी के मालिक हो चुके हैं, उनको आइडिया होगा, या जो भी कंपनी चलाया होगा उनको आइडिया होगा। कोई काम इतना इजी नहीं होता है, गवर्नमेंट के दायरे में रह के करना पड़ता है। अगर यही प्रोडक्ट ऐश्वर्या राय या सलमान खान से ऐड करके जाता तो ये 1999 एक बोतल का रेट लगता। अब आप बोलेंगे कि इस तरीके से तो जो तमाम कंपनी है बहुत रेट में, तो उस पे गवर्नमेंट का दायरा कहाँ गया? आप गवर्नमेंट का दायरा बता रहे हो, मुझे लोग बताए रास्ते में, मुझे लोग बोल रहे तब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो हो सकता है आपको कोई बोले तो आप हमारा बात सुन रहेंगे तो आपको लाभ होगा। उनको आप बताओ कि पूरे पृथ्वी पे जितने 1000 कंपनी चल रही है सब अनसिस्टमेटिक चल रही है। धन्यवाद JS राठौर जी, थैंक सर। अनसिस्टमेटिक चल रही हैं तो वो कुछ भी MRP कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो अनसिस्टमेटिक चलती है, जिनका कोई दायरा ही नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट से कनेक्ट है, जो IDSA कंपनी से कनेक्ट है, उनको एक सिस्टम दायरे से चलना पड़ेगा। फिर भी मेरा एक दो सवाल मुझे मार्केट से आए कि सर जो अदर कंपनी है तब काहे के लिए 4-4-5 बार एलोवेरा या ऐसा प्रोडक्ट रखते हैं? तो भाई वो विदेशी कंपनी है, वो विदेश का रूल अलग है, इंडिया का रूल अलग है। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को पकड़ लिए होंगे। इंडिया का रूल अलग है, विदेश का रूल अलग। आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हालांकि डॉक्टर संजय देव जी ने बता दिया था अपनी मीटिंग में, फिर भी मैं आज उनकी बात दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि मैं जब कंपनी से कोई चीज कंफर्म कर लेता हूं तो फिर मैं वीडियो या कहीं बोलने में जरा सा हिचकिचाता नहीं हूं, ना कोई मेरे को कहीं से कोई प्रॉब्लम आती। सर इसमें ऐसे 4 फल ऐसे हैं जो विदेश से मंगाए जाते हैं। धन्यवाद देता हूं वेल्टोस कंपनी को, थैंक्स बोलता हूं वेल्टोस कंपनी को। आप भी थैंक्स बोलिए कि एक ऐसा अजूबा प्रोडक्ट हमें मिल गया है कि इससे हम BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज या जो भी कहना चाहें, या बड़ा से बड़ा पेन, ऐसा भी नहीं कि हम किसी चीज अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किसी को गलत चीज दे रहे हैं। भाई साहब ये जिसको जाएगा ना, जो पिएगा ना, जीवन भर आपका धन्यवाद देगा और जीवन भर पिएगा। 1 गिलास अनार का जूस, ध्यान रखिए, जो 80 रुपए का आता है, सड़ा अनार का जूस पिएंगे ना तो भी 60-70 रुपए लगता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं लंबा समय लेना नहीं चाहता, मैं सिस्टम के विरुद्ध जाना नहीं चाहता।
ताकि लोग मुझे ना बोले जयराम जी सिस्टम के विरुद्ध चले जाते हैं। फिर भी मैं संजय देव को बुलाऊंगा कभी। एक सड़ा अनार का जूस, घटिया अनार का जूस भी 50-60 रुपया, थोड़ा सा फ्रेश अनार का जूस लेने जाएंगे तो 80 रुपया लगता है। 80 रुपए का अनार का जूस एक गिलास, और हमारा 30 ml, मात्र 30 ml। हालांकि 20 ml बहुत हो जाता है। 20 से 30 ml अगर आप लेते हैं तो उस 80 रुपए का एक गिलास जो अनार आप लेते हैं, ये उससे 20 निकलेगा, यानी उससे कहीं ज्यादा ताकत दे देगा जो आपने यहाँ 80 रुपया खर्चा किया। दोस्तों अद्भुत चीज लगा है, अद्भुत। और बता दूं, हमारी माताओं बहनों को जब डिलीवरी होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका वजन सही नहीं होता है, अक्सर वो वजन कम ज्यादा हो जाता है। इसके सेवन से जो बेबी पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, हमारी माताएं बहन इसको अच्छी तरह से, हमारी माताएं बहनें अच्छी तरह से सुन ले, उनका बच्चा जितना वजन होना चाहिए, जो वजन होना चाहिए, जो एक सिस्टमेटिक भगवान के जो प्राकृतिक जो एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे 3, 3.25, 3.25, ऐसे जो भी इसका रेशियो चलता है, उस वजन से आपका बच्चा हो। ध्यान रखिए, ये पूरी संतुलित कर देता है। और आपको बता दूं, अभी तो मैं अगर इस पे मैं 2-4 घंटा मुझे कोई बोलने को दे ना, जैसे मैं ओरेगानेटी का एक्सपर्ट हूं, मैं इसका भी एक एक्सपर्ट है, मुझे समझिए, क्योंकि मैं इस पे फोकस डाल रहा हूं। मेरा एक वो है संकल्प, मुझे 1 माह के अंदर हर मंथ, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं लिया हूं, छोटा से टारगेट है, 10,000 पीस अपने टीम में इसको निकालना है। कितना? सुन लिए, 10,000 पीस। और ये इसको मैं करके छोड़ूंगा, और अकेले ही करने की क्षमता रखता हूं। दोस्तों अभी मैं जो ड्रेस पहना हूं ना, अभी ड्रेस उतरेगा नहीं, अभी मीटिंग समाप्त, कार स्टार्ट। मेरा इसमें डॉक्टर विजिट चल रहा है, और हर डॉक्टर मेरे को 100-200 पीस का ऑर्डर मिल रहा है, झमाझम ऑर्डर मिल रहा है। और मुझे तो डायरेक्ट कंपनी से मंगाने का पड़ेगा, या तो भोपाल से। डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन हमें नहीं दे पाएगा इस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो जितने से सुपर जोन खोला उतना तो मेरा ऑर्डर है। दोस्तों इस पे विशेष फोकस डालिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर संजय देव जी से संपर्क करें, और बाकी तो मैं हूं। चलिए, इसी के बीच में मैं अंतिम पड़ाव पे चलता हूं। माता पिता हैं तभी हम लोग हैं। माता पिता भगवान होते हैं, जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उनका सब कुछ अच्छा है। और जो अपने माता पिता को भगवान के जैसे मानते हैं, सच्चा लीडर वही है। आइए अपने माता पिता को करते हैं नमन, लाते हैं अपने नजरों के सामने, उनको जो है एक देवता के रूप में मानते हैं, अपने नजरों के सामने। तो कुछ मिनट के लिए इमोशनल भाव से अपने माता पिता को याद करते हैं। थैंक्स वेरी मच। आगे बढ़ता हूँ, पंडित देवानु शर्मा जी के पास चलते हैं। माता पिता का एक इमोशनल गीत आपके बीच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू वेरी मच। आज के चीफ गेस्ट मानस जी, थैंक्स, आभार प्रकट करता हूं आज हमारे सिस्टम में आए। और अंत में मैं इस मीटिंग के समापन करने के लिए उदय भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, हैंड का इस्तेमाल किए, तो सर आए और आखिरी में इसकी समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच पंडित भानु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बुलाया आपने समापन के लिए। सर मैं आखिरी में एक ही बात रखना चाहूंगा सर, आपने जो बहुत अच्छी जानकारी दी, जो आपने जूस के विषय में बताया है, जो बात कही, वाकई में हमारे बीच में कुछ कम लोगों ने अभी शुरुआत की, लेकिन जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को उपयोग किया या जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को लिया है, वो सभी इसकी शुरुआत से ही तारीफ करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई में अगर कंपनी ने कोई लॉन्च किया है तो वाकई में, पहली बात तो कंपनी अल्टोस का नाम ही एक ऐसा है कि कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट ला रही है तो अपने आप में विशेष है। फिर जब इस प्रोडक्ट को ला रही है और आप जिस तरीके से इस चीज की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल सर हम भी संकल्पित होके उस चीज को आगे बढ़ाएंगे और बहुत कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस चीज का आपको भी हम डिटेल में बता सकें पर्सनली। हमारे तौर पर सुपर जोन से जो जाएगा वो अपनी जगह पर्सनल हम आपकी बात को
रखते हुए सर बिल्कुल हम संकल्पित होके बताते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। साथ में एक खास बात और ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे सर आप जिक्र कर रहे थे कि हम डॉक्टर संजय देव सर को बुलाएंगे, तो हम आप सभी को सूचना देना चाह रहे हैं कल जो हमारे मंगलवार को जो मीटिंग है 28 सितंबर को सुबह 9 बजे हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे आदरणीय सर डॉक्टर संजय देव सर आ रहे हैं। तो मैसेज आपको मिलेगा ही। सर चूंकि बार बार कह रहे थे कि हम सर को बुलाएंगे, सर कल कुछ खास लेकर आने वाले हैं और साथ में इस प्रोडक्ट के विषय में और थोड़ा जो बढ़ चढ़ के बात है या थोड़ी और आगे इस चीज को पहुंचाएंगे। सर मैं इतनी ही बात करके इस चीज को समाप्त करना जी। थैंक्स सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समापन जी सर, यस सर जी ठीक। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इस सिस्टम में आए और हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जयराम गुप्ता सर, उनके माध्यम से बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिली। आगे भी हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी। सुबह 9 बजे नए जोश नए जुनून के साथ आएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर संजय देव सर आ रहे हैं और कुछ नए प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। साथ में कुछ नई जानकारी हमारे बीच में मिलेगी। जिनको बिजनेस आगे बढ़ाना है, जिनको कुछ सीखना है, बिल्कुल समय से 9 बजे डायरी पेन के साथ आ जाएं। कल तक के लिए सुबह 9 बजे तक के लिए जी अल्टोस बहुत बहुत धन्यवाद सभी।